का जो माइंड है वो एकदम शार्प हो जाता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, आपका फोकस बढ़ जाता है। कोई वेबिनार हो गया, ये सब कुछ अटेंड करके हमारा मोटिवेशन लेवल अप हो जाएगा। लेकिन फ्यू मिनट्स, मैक्सिमम 1 दिन तक ये मोटिवेशन हाँ, रहेगा। लेकिन दूसरी चीज होती है ट्रांसफॉर्मेशन, कि जो गाय का दूध होता है, दूध से उसमें वो मेरवण करके उसमें दही बनता है, दही के बाद उस माखन निकलता है, तो वो जितना वो माखन पिसते जाता है, मथते जाता है, प्रोसेस होती जाती है, हाँ। माखन निकलता है। उसके बाद उस माखन का प्रोसेस करते हैं, उसको उबालते हैं, तो उसमें घी बनता है। वो जो घी है वो फाइनल प्रोडक्ट होती है, दैट इज द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। और मेडिटेशन यही है। मेडिटेशन इज नॉट मोटिवेशन। आपकी लाइफ में कोई भी हेल्थ इश्यूज है तो वो भी सोल्व हो जाते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके ऐसे हेल्थ इश्यूज थे, जिसको डॉक्टर ने ऐसे बोल दिया था कि भाई आपको अभी लाइफ टाइम आपको ये दवाइयाँ खानी है, चाहे वो डायबिटीज हो, थायराइड हो या फिर हार्ट अटैक हो। ये ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे वो पेशेंट थे, चाहे वो अर्थराइटिस हो, जो चल नहीं सकते। जब पहले ही बार ऐसे आते हैं हमारे पास, वो चल भी नहीं सकते, उसको 2 लोग उठा के लेके आते हैं। 15 दिन 20 दिन में वो जब जो हमारे क्लासेस वगैरह होते हैं तो उसमें वो लोग डांस करते हैं, मतलब उछल उछल के डांस करते हैं। यस, तो ये पावर है मेडिटेशन कि वहाँ जब आप ओरिजिनलिटी से कनेक्ट हो जाते हो, अपनी ओरिजिनलिटी, यानी लेट्स से अगर आप नींबू हो तो आप मिर्चा जैसा बिहेव नहीं कर सकते। सो फुल लाइफ यू आर ट्राइंग टू बी अ मिर्चा, बट वन डे इफ यू रियलाइज दैट यू आर अ नींबू नॉट अ मिर्चा, देन थिंग्स बिकम फास्टर एंड इजियर फॉर यू। हमारे इंडिया के, भारत के इतिहास में हमने लाइक टीवी सीरियल और फिल्मों में ऐसा देखा होगा, भगवान राम थे या भगवान कृष्ण थे, तो उसके पास वो ऐसे उसका धनुष रख के ऐसे सोचते थे, उसके हाथ में वो तीर आ जाता था। दूसरा आपने देखा हो कि जो भी कोई ऋषि मुनि होते हैं, बहुत बड़े ऋषि होते हैं, अपने हाथ में वो पानी डालते हैं और फिर उसमें कुछ मंत्र बोलते हैं और फिर वो चीज हो जाती थी, या फिर किसी को श्राप देते थे, किसी को वरदान देते थे। आपका नाम भी वरदान ही है। तो ये चीज कैसे होती है? और जब हमारी नजरिया में चेंज आता है तो हमारी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, क्योंकि जो हमें दिखता है हम तो वही करते हैं। तो अगर नजरिए से कुछ डिफरेंट दिख रहा है तो ऑब्वियसली हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। सो अगेन ऑल डॉट्स कनेक्टिंग टू मेडिटेशन। यस, अमेजिंग अमेजिंग। ज्यादातर लोगों को क्या होता है कि यूट्यूबर को देख लिया, उसकी लाइफस्टाइल देख ली, तो लोग बोलते हैं कि हाँ मुझे भी यूट्यूबर बनना है। आपकी लाइफ का जो गोल है, आपकी लाइफ का जो रियल पर्पस है, वो आपको फाइंड आउट करना होगा। और वो आपको कोई यूट्यूब से या फिर कोई चैट जीपीटी से नहीं मिलेगा कि आप बाहर से नहीं आता है वो इनर डिस्कवरी ही, जो मेडिटेशन के पाथ पे जो आप बोल रहे हैं चलने के लिए। सो इनर डिस्कवरी वहां से होगी। एग्जैक्टली। मेरा काम ही जो है, मेरी पूजा है, काम ही मेरा मेडिटेशन है। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? हर कोई ना कोई ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर इस बुक के बारे में बताता है कि द सीक्रेट, उसमें सारी चीजें बताई गई है, लेकिन बहुत सारी चीजें मिसिंग है। उसमें ये चीज आप ऐड करोगे, आपका मैनिफेस्टेशन अपने आप हो जाएगा। First of all, I would like to welcome you to the Shubh Vardhan show. How you are doing? Yes, thank you very much for your warm welcome and inviting me in your show. I am very, very grateful and always very energetic, very excited. I'm really excited for this podcast because from a very long time बहुत लोगों की ये क्वेरीज है कि क्या शांत रहने से या मेडिटेटिव स्टेट में जाने से अगर हमारा माइंड पीसफुल है तो हमारी वर्क में वो दिखता है, ज्यादा असर पड़ता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है, एफिशिएंटली काम होता है। सो आप क्योंकि इस बारे में, इस फील्ड में एक एक्सपर्ट है, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि मेडिटेशन होता क्या है, फॉर अगर किसी को नहीं पता है तो फ्रॉम बेसिक वो कैसे जान पाए और कैसे मेडिटेशन को कर पाए एंड अपनी लाइफ में एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर पाए। एंड आई डोंट थिंक एनीवन वुड बी अ बेटर पर्सन देन यू टू टेल अबाउट दिस। सो काइंडली गाइड अस, जयदीप सर। जी, और अगर हम मेडिटेशन की बात करें तो आपको YouTube पर और सोशल मीडिया पे आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे कि मेडिटेशन कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन अगर उस वीडियो को देख के आप करोगे तो 2 दिन 4 दिन करोगे, 5वें दिन आप डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि ज्यादातर वीडियोस क्या होते हैं, एक दूसरे से कॉपी किए हुए होते हैं। और किसी भी वीडियो में एक जो उसका जो एक जो बोलूँ ना, एक सही जो मेथड होती है वो नहीं है।
क्योंकि मैं भी पहले YouTube के वीडियोस देख के किया करता था। कोई बोलता है कि आपको यहाँ पर फोकस करना है, कोई बोलता है कि आपको एक मोमबत्ती जलानी है और उसको देखना है, कोई बोलता है कि आपको अपने माइंड में आंखें बंद करके कोई एक थॉट पकड़ लेना है और उसको करना है, कोई बोलता है कि आपको कोई मंत्र का वो उच्चारण करना, मंत्र जपना है। हाँ, वो सभी मेथड सही है। उसके हिसाब से जो भी उसके वीडियो बनाने वाले, जो भी अगर कोई मास्टर्स है और उसके पास अगर कोई अच्छा सा मतलब उस लेवल का एक्सपीरियंस और नॉलेज है, या फिर कोई वो इस लेवल के वो पर्सन है, तो वो उस हिसाब से वो नॉलेज सही है। लेकिन जो कॉपी पेस्ट वाले यूट्यूबर होते हैं, तो वो बिल्कुल ही उसके ऊपर आप बिल्कुल ही मत जाइए। और मेडिटेशन की बात करें तो वो आज से हजारों साल पहले हमारी श्रीमद् भगवत गीता, उसके अंदर भी मेडिटेशन का मेंशन है। मेडिटेशन ध्यान कैसे करना है उसके बारे में भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया, अच्छे से बताया है। अगर मैं मेडिटेशन को बहुत ही सिंपल शब्दों में, आसान शब्दों में बताऊं और वो कैसे करना है, उससे क्या बेनिफिट है, तो उसका मेडिटेशन का डेफिनेशन सिंपल इतना है कि हमारी जो आती जाती सांस है, हम नाक से सांस ले रहे हैं, तो जो हमारी आती जाती सांस है, उस सांस को हमें ऑब्जर्व करना है, हमको देखना है। अभी इसको हम और डिटेल में समझेंगे। जैसे इंसान का जब जन्म होता है, जब जन्म होता है, हम फर्स्ट टाइम जब हम इस धरती पर आते हैं, तो सबसे पहले हमारे साथ क्या होता है? सबसे पहले हमारे साथ कौन होता है? गॉड होते हैं, हमारी सांसें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो सेकंड चीज बोली, गॉड तो होते ही है, लेकिन जो सेकंड चीज बोली, हमारी सांसें होती है। तो जब इंसान या फिर कोई भी जीव इस धरती पर जब वो आता है, तो सबसे पहले वो क्या लेता है? सांस लेता है। और जब कोई भी इंसान, जब उसका डेथ होता है, जब उसका एंड मोमेंट होता है, तब लास्ट मोमेंट पे उसके साथ कौन होता है? अगेन उसकी सांसें। हाँ, वो बात बिल्कुल सही है, उसके परिवार वाले वो सब रहते हैं, लेकिन एंड मोमेंट पे उसके साथ लास्ट जो होता है वो उसका ब्रीथिंग, उसकी सांसें होती है। एग्जैक्टली। यस। तो यहाँ से ही पूरा हमारा लाइफ का साइंस शुरू होता है, सांसें से ही। और इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे अभी थोड़ा सा फनी कुछ चीजें याद आई, तो वो भी आपको बताता हूँ, वो शेयर करता हूँ। श्योर। जब हमने ये पहली बार स्टार्ट किया था ये मेडिटेशन का क्लासेस, तब 2019 में, तब हम मैं ऐसे सुबह 4 बजे उठ के जाता था एक जगह पर, यहाँ पे गुजरात में वो क्लासेस होते हैं, तो जाता था। तो जो हमारे जो स्पिरिचुअल कोच है, उसको हम गुरुजी बोलते हैं, मतलब हमारे कल्चर में वो जो भी हमें वो ज्ञान देता है, उसको हम गुरुजी कहते हैं। तो वो गुरुजी बोले कि आपको आपके सांस के साथ रहना है। मतलब मेडिटेशन की जब वो डेफिनेशन सिखा रहे थे और मेडिटेशन का जो मेन पार्ट था, तब बोले कि आपको आपके सांस के साथ रहना है। तो ज्यादातर गुजरात में क्या होता है, बहुत कम लोग हिंदी या फिर अदर स्टेट के होते। तो एक भाई साहब थे, वो दूसरे स्टेट से थे, और वो समझे उसको उसकी सांस के साथ रहना है। तो जैसे ही हमारा प्रोग्राम पूरा हुआ, वो भाई अपने जो भी अपना स्टेट था वहां पे चले गए, और यहाँ से लोग बोले कि आप वापस आ जाओ। नहीं बोलते है, वो बोले हमारे गुरुजी ने हमको बोला है आपको आपकी सांस के साथ रहना, तो मैं तो अपनी सांस के साथ ही रहूंगा। जस्ट अ जोक, बट मेन थिंग है कि हमें हमारी सांस के साथ रहना है। हमारी जो सांस है, आती जाती सांस है, वहीं से हमारा मेडिटेशन स्टार्ट होता है। ये पूरा का पूरा मेंशन किया गया है भगवान गौतम बुद्ध ने, जब एनलाइटमेंट हुआ, और वो जो मोमेंट थी, तब वो 100% उसकी सांसों के साथ थे। उसकी जो आती जाती सांसें थी, जब उसने ये ऑब्जर्व किया, तब उन्होंने इस चीज को नाम दिया आनापानासति मेडिटेशन। अब मैं इसको आपको डिटेल में समझाता हूँ। आना यानी कि आती, पाना यानी कि जाती, सती आती जाती सांसें, सती यानी कि सांसें, आनापानासति मेडिटेशन यानी कि ध्यान। तो आनापानासति मेडिटेशन करने से मेडिटेशन से बहुत सारे बेनिफिट है। जैसे आपका जो माइंड है वो एकदम शार्प हो जाता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, आपका फोकस बढ़ जाता है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी हेल्थ इश्यूज है, तो वो भी सॉल्व हो जाते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके ऐसे हेल्थ इश्यूज है, जो आप समझो कि उसको डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था कि भाई आपको अभी लाइफ टाइम आपको ये दवाइयाँ खानी है, चाहे वो डायबिटीज हो, थायराइड हो, या फिर हार्ट अटैक हो। ये ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे वो पेशेंट थे, चाहे वो अर्थराइटिस हो, जो चल नहीं सकते। मतलब जब पहले ही बार ऐसे आते हैं हमारे पास, तो ऐसा होता है कि
वो चल भी नहीं सकते, उसको 2 लोग उठा के लेके आते हैं। 15 दिन 20 दिन में वो जब जो हमारे क्लासेस वगैरह होते हैं तो उसमें वो लोग डांस करते हैं, मतलब उछल के डांस करते हैं। तो यस, तो ये पावर है मेडिटेशन का। तो अभी मेडिटेशन का डेफिनेशन के ऊपर हम बात करते हैं कि मेडिटेशन एक्चुअली क्या होता है। तो सिंपल आनापानासति मेडिटेशन का सिंपल मीनिंग है आती जाती सांसें जो होती है हमें उसके साथ रहना है। अभी मैं उसको एक एग्जांपल देके आपको समझाऊं कि समझो कि यहाँ से हमारी सांस जब हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, मतलब ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट। तो सिंपल सी हमें आंखें बंद करनी है, हाथ को ऐसे ऐसे क्लोज कर देना है, ऐसे इसको लॉक कर देना है। इसको यहाँ पर रख के जो हमारा टमी का पार्ट होता है वहां पर, और हमको दूसरा की आल्टी पाल्टी मारकर बैठना है, जिसको गुजराती में पलाठी मारकर बैठना बोलते हैं। जब जैसे नीचे जमीन पर खाना खाने के लिए बैठते हैं, तो ये हमारी आइडियल पोजीशन होती है। इसे हाथ को लॉक करना है, आल्टी पल्टी मारकर बैठना है, और जो हमारी बॉडी है उसको ऐसे सीधा रखना है। ऐसे कुछ लोग ऐसे बैठते हैं, कुछ लोग ऐसे बैठते हैं। स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। एक साइड है उसको सीधा रखना है और बॉडी को एकदम रिलैक्स छोड़ देना है। ऐसे ऐसे वो ऐसे टाइट करके नहीं बैठना है, बॉडी को एकदम रिलैक्स कर देना है और सिंपल आंखें बंद करनी। आंखें बंद करते टाइम आपका जो ये दोनों जो हमारे ये जो किकीज होते हैं उसको आपको यहाँ पर सेंटर पे ले जाना है, यानी कि ऐसे ऐसे करना है और ऐसा करके आंख क्लोज करनी है। मतलब कि क्या होगा, आपके जो ये किकीज का पार्ट है वो इस तरह से आपको यहाँ फोकस हो जाए, यहाँ पर देखना है, फोकस करना है। और मेडिटेशन में करना क्या है, तो क्या कुछ भी नहीं। मेडिटेशन का दूसरा जो मेरे एक्सपीरियंस से दूसरा जो मीनिंग होता है वो यही होता है कि मेडिटेशन यानी कि नॉन डूइंग। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे से फोकस नहीं हो रहा है, तो मेडिटेशन बोलता है किसी चीज पे फोकस मत करो। मेडिटेशन का यही उसका तो मीनिंग है। मेडिटेशन मतलब कुछ नहीं करना। और जो हमारा महर्षि पतंजलि, जो हमारे एक बहुत बड़े योग गुरु है, महर्षि पतंजलि, जिन्होंने अष्टांग योग बताया। अष्टांग योग का पूरा वो एक बुक है जिसमें अष्टांग योग में उसमें जो लास्ट स्टेज है वो समाधि है। मतलब समाधि मतलब कि मोक्ष की स्थिति। और आजकल अभी हम क्या सुन रहे हैं, मोक्ष मतलब कैसे मिलेगा, हमें कोई अच्छा काम करना होगा और मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। वो सही है, वो जो भी फिलोसॉफी है उसके बारे में हम नहीं जा रहे, लेकिन मेडिटेशन करने से जो बेनिफिट होता है उसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर मेडिटेशन की अगर आप वो स्थिति में आ जाते हो, वो सिचुएशन में आ जाते हो कि आपका फोकस यहाँ पर है, आंखें बंद है, आप आल्टी पाल्टी मार के बैठे हुए हो, हाथ क्लोज है, और जो भी हो रहा है आपके अंदर, आपके दिमाग में जो भी हो रहा है उसको जस्ट आपको ऑब्जर्व करना है। जस्ट उसको आपको एक साक्षी थर्ड पर्सन की तरह देखना है। यस, आप जैसे लाइक आपने थर्ड पर्सन बोला, तो आप जैसे हम मूवी देखने थिएटर में जाते हैं, तो जितने टाइम हम मूवी देखते हैं तो उसका हमें फीलिंग होता है, हम उसको सेंस करते हैं, लेकिन जैसे ही थिएटर से बाहर निकलते हैं वो सारी चीजें हम भूल जाते हैं, उसका हमें अपनी लाइफ से हम रिलेट नहीं करते। तो सेम चीज, ये एक एग्जांपल है मेडिटेशन के लिए। तो सेम चीज उसी तरीके से जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो आंखें बंद है, हम ऐसे आल्टी पल्टी मार के बैठे हैं, और हमारे मन में, क्योंकि पहली बार जब आप आंखें बंद करके ऐसे बैठेंगे तो पहली बार मन से आवाज आएगी, ये तूने क्या किया, ये छोड़ना, मेडिटेशन से कुछ नहीं होता, ये सब नहीं करना है। अब ये तो 60 साल आफ्टर 60 एज के लोग करते हैं। ये तो मतलब अगर मेडिटेशन करेंगे तो हम तो ये सारे पूरे संसार से हमें मोक्ष मिल जाएगा, हम मतलब ये जो भी हमारी मोह माया है वहां से हम बाहर हो जाएंगे, आउटर हो जाएंगे। तो ये सारे थॉट्स आएंगे। अभी थॉट्स के बारे में मैं और डिटेल बताता हूँ। तो मतलब मेडिटेशन सिंपल चीज मैं आपको बताऊँ तो बस ऐसे, आप जैसे ही आप आंख बंद करेंगे तो जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको आने देना है, जो भी थॉट्स जा रहे हैं उसको जाने देना है। किसी भी थॉट्स के ऊपर आपको उसको पकड़ नहीं लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आंख बंद की और मुझे कुछ थॉट्स आए कि मेरा आपके साथ ये ऑनलाइन एक लेक्चर होने वाला है, तो जैसे मैं मेडिटेशन में बैठा फॉर एग्जांपल, मुझे ऐसा एक थॉट आया, फिर उसके बाद अपने आप दूसरा थॉट ये माइंड क्या क्रिएट करेगा, ये लेक्चर में मैं कौन से टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, वो मैम क्या क्वेश्चन पूछेंगी, उसका टाइम क्या रहेगा, कितना टाइम वो चलेगा, ब्ला 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 डॉट डॉट डॉट। या फिर कोई भी एक ऐसा थॉट आएगा ना, फिर आप वो तो जब आप बैठेंगे मेडिटेशन करने बैठेंगे तब आप ऑब्जर्व करेंगे कि एक थॉट आया, अगर आपने वो थॉट पकड़ लिया अगर गलती से भी, तो उसके बाद डिफरेंट सीरीज ऑफ थॉट्स आती जाएंगी, थॉट्स की वो पूरी चैनल बन जाएंगी,
और ये माइंड का काम है। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड का जो एक वो सिस्टम है वो ऐसा है, 70,000 से भी ज्यादा थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं जाते हैं और उसमें से ज्यादातर थॉट मींस के 99% थॉट्स जो होते हैं वो पास्ट के होते हैं। पास्ट के मतलब को जो कल का हो चुका है उसके बारे में थॉट्स होते हैं कि ये मैंने ऐसा किया था, ये मैंने ये अचीवमेंट लिया था, मुझे ये टीचर ने बहुत ही मारा था, बहुत ही मार पड़ी थी, या फिर मेरा इस पर्सन के साथ झगड़ा हुआ था, इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया। ज्यादातर जो थॉट्स होते हैं वो गम के होते हैं, इमोशंस के होते हैं, पेन के होते हैं, और ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता। तो 24 आवर्स में हमारे पूरे दिन में जब हम सुबह उठते हैं और फिर रात को सोते हैं और नेक्स्ट डे सुबह उठते हैं, ये 24 आवर्स के अंदर इतने सारे थॉट्स आते हैं कि वो साइंटिफिकली प्रूवन है कि अप्रोक्स 70,000 थॉट्स, और उसमें से भी 90% थॉट्स किसके बारे में होते हैं, जो पास्ट का हो चुका है। इसने ऐसा किया था, उसने उसको ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। अभी जैसे अभी वॉर की सिचुएशन आ रही है हमारे कंट्री और पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान वॉर चल रहा है, तो ज्यादातर जो लोग मतलब ये न्यूज वगैरह यूट्यूब वगैरह देखते तो उसके दिमाग में कैसे थॉट्स रहते होंगे, इसको ऐसा करना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अभी इंडियन आर्मी को वो करना चाहिए था। भाई वो उसका काम कर रहे हैं, अच्छी तरीके से वो उसका काम कर रहे हैं। हमें वो हम एज अ सिटीजन, एज अ हम इंडियन पीपल, वो हमारे दिल में वो है इमोशंस, वो सही बात है, लेकिन वो एक टाइप का ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ये ओवर थिंकिंग बेकार में, यानी दिमाग को हम स्ट्रेस देते हैं, उसकी एनर्जी ड्रेन करते हैं बेकार की चीजों में लगा के। जहां पर भी हमारे थॉट्स, हम जो भी चीज के ऊपर हम सोचते हैं, विचार करते हैं, तो हमारी एनर्जी उसके ऊपर जाती है। हमारे इंडिया के, भारत के इतिहास में हमने लाइक टीवी सीरियल और फिल्मों में ऐसा देखा होगा कि जैसे भगवान राम थे या भगवान कृष्ण थे, तो उसके पास वो ऐसे उसका धनुष रख के ऐसे सोचते थे, उसके हाथ में वो तीर आ जाता था। यस। या फिर दूसरा आपने देखा हो कि जो भी कोई ऋषि मुनि होते हैं, बहुत बड़े ऋषि होते हैं, तो वो ऐसे अपने हाथ में वो पानी डालते हैं और फिर उसमें कुछ मंत्र बोलते हैं और फिर वो चीज हो जाती थी। या फिर किसी को श्राप देते थे, किसी को वरदान देते थे, आपका नाम भी वरदान ही है। तो ये चीज कैसे होती है, हमारा जो पावर है, जो माइंड का पावर है, थॉट्स का पावर है, मतलब हम कोई एक चीज के ऊपर सोचेंगे तो हमारी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस उसके ऊपर जाएगा। अभी देखो जैसे यूथ है या फिर कोई भी पर्सन है, तो वो एक चीज के बारे में सोचता है कि मुझे बिजनेस करना है, या फिर मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, या फिर कोई भी, या फिर मुझे गवर्नमेंट जॉब में किसी को कोई भी गवर्नमेंट जॉब मुझे लेनी है। तो जैसे ही वो एक थॉट उसके दिमाग में आ गया, फिर उसको कोई कहीं से भी वो अपने दिमाग में थॉट का एक क्या होता है कि एक बीज रोपा जाता है। फिर उसके ऊपर हम अगर पूरी एनर्जी लगाएंगे, अपना पूरा माइंड का फोकस कि अगर मुझे यूट्यूबर बनना है तो क्या करना होगा, तो अपने अंदर से वो थॉट्स आते जाएंगे और फिर हम उसके ऊपर काम स्टार्ट करेंगे तो हमें उसमें रिजल्ट मिलेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको बस सोचना है और आपके सामने वो आ जाएगा। मैं ये भी कह रहा हूँ कि हमें कर्म भी करना पड़ेगा। बट यू आर सेइंग कि थॉट्स आर गोइंग टू बी द सीड, ठीक है? प्लांट और फ्रूट्स तो मिलेगा, बट सीड तो डालोगे तब तो मिलेगा। सो थॉट्स आर गोइंग टू बी दैट सीड। तो वो हमें सीड हमें डालना होगा। वो जो क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे आसपास की जो भी वातावरण है, हमारे आसपास का जो भी माहौल है, वो क्या है, 99% नेगेटिव है। जब भी कोई बच्चे का जन्म होता है, मतलब कोई इंसान का जन्म होता है ना, तब से क्या होता है कि ये तो ऐसा है, ये तो इसके जैसा है, ये तो इसकी नाक इसके पापा की जैसी है, इसकी मुंह इसका दादा के जैसा है, ये तो ऐसा बनेगा, ये बड़ा होके डॉक्टर बनेगा, ये बड़ा होके मेरे जैसा बनेगा। तो हमको हमारे ऊपर जब हमारा जन्म होता है, तब से हमारे ऊपर जाने अनजाने में बहुत सारा प्रोग्रामिंग होता है। और इस पर हमारा जो भी हमारे जो ग्रंथ और हमारे जो वेदास और हमारे जो संस्कृति है, उसके अकॉर्डिंग हम पास्ट लाइफ का भी डेटा लेके आए होते हैं। मतलब हमारा वो जो कहा गया है ना कि आपका जन्म का जो भी वो है, वो आपको पूरा करना पड़ता है, वो जो भी चक्र है उसमें से आपको निकलना पड़ता है, फिर आपको मोक्ष मिलता है, ऐसा कुछ है। तो उसमें पूरा का पूरा वो डिटेल किस तरीके से है, डिटेल में मैं आपको थोड़ा सा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और जो मैंने स्टडी किया, मैं उस हिसाब से आपको समझा रहा हूँ, उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। क्योंकि उसमें वो कोई नहीं है कि मैंने पर्टिकुलर ये वेदास की ये बुक पढ़ी या फिर पुराण की ये बुक पढ़ी, इसमें ऐसा लिखा है, ऐसा कोई मेरे पास वो प्रूफ नहीं है। लेकिन
वो जो मैंने स्टडी किया और उसके साथ जो मैंने अप्लाई किया और उसका जो मुझे रिजल्ट मिला, एक्सपीरियंस मुझे मिला, वो मैं आपको बता रहा हूँ। श्योर कि जो क्वेश्चन पूछने वाले बहुत सारे लोग अभी क्वेश्चन भी पूछेंगे, कमेंट करेंगे कि भाई ये कौन से श्लोक में बताया गया, कौन से वेदास में बताया गया। तो अभी देखो चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी में जाके आप पूछोगे कि मेडिटेशन के बारे में भगवत गीता में क्या बताया गया है, तो चैट जीपीटी आपको बहुत ही अच्छे से समझा देगा। आप जो भाषा में क्वेश्चन पूछोगे वो भाषा में, हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती, वो लैंग्वेज में आपको बता देगा। अभी देखो मेडिटेशन किस तरीके से हमें करना है वो तो मैंने थोड़ा सा बताया कि आंखें बंद करनी है, आती जाती सांसों को देखना है। और जैसे हम दूसरे का एग्जांपल दूं आपको कि आप जस्ट ऐसे विजुअलाइज करो कि आप कोई ऐसे ट्रैफिक सिग्नल पर कोई मेन पॉइंट पर आप खड़े हो और आपके दोनों साइड से व्हीकल्स आ रहे हैं, चारों ओर से व्हीकल वहां से निकल रहे हैं। जो भी सिग्नल आ रहा है, सिग्नल रेड हो रहा है तो व्हीकल स्टॉप हो रहा है, ग्रीन हो रहा है तो आ रहे जा रहे। अभी ऐसा आप सोचो कि आपको मर्सिडीज बहुत ही आपको मर्सिडीज बहुत ही पसंद है, तो वहां पर मर्सिडीज निकल रही है, वहां से मर्सिडीज निकल रही है, तो क्या आप वो मर्सिडीज में बैठ जाओगे? तो उसको रोक के आप बोलोगे भाई 2 मिनट आप यहाँ पे रुको, मुझे आपके साथ आपकी मर्सिडीज के साथ 2 मिनट मुझे फोटो लेनी है, करोगे? नो। तो आसान भाषा में मेडिटेशन का सेम मीनिंग होता है कि आपको आंखें बंद करके बैठना है। जैसे आंखें बंद करके बैठोगे, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है उसको चलने देना है, विचार आ रहे तो आने देने, जाने देना, कोई भी विचार को, कोई भी थॉट्स को पकड़ना नहीं है, उसको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। क्योंकि क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड डर का वो प्रोग्रामिंग एक हमारे अंदर होता है। जो हम जब छोटे होते हैं ना, तब से वो एक डर का प्रोग्रामिंग किया जाता है कि नहीं ये देखो छिपकली है, ये हमको काट लेगी तो बहुत बड़ा हमको प्रॉब्लम हो जाएगी, ये सांप है ये हमको काट लेगा। लेकिन हर कोई सांप नहीं काट सकता, क्योंकि कुछ सांप बिन जहरी होते हैं, जो जिसके अंदर जहर नहीं होता। तो इससे दूर रहना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बेटा ऊंचाई से दूर रहना चाहिए, टेरेस पर नहीं जाना चाहिए। हम जब छोटे होते हैं तो वो फियर का प्रोग्रामिंग हमारे अंदर वो किया जाता है। तो उससे क्या होता है, फियर वाले थॉट्स आएंगे। जैसे ही फियर वाले थॉट्स आएंगे तो हम तो तुरंत ही वो उस थॉट्स को पकड़ के उसके पीछे चलेंगे। एग्जाम में मेरे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, फिर मुझे घर पे डांट पड़ेगी, मुझे आगे जाके एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर तो मेरा पूरा करियर ही खत्म। फिर वो उतने बहुत सारे वो इमोशनली थॉट्स आएंगे। लेकिन हमें अवेयर रहना है, मेडिटेशन करना है, अवेयर रह के करना है। मतलब कि वन ऐसा जो वर्ड है, साक्षी भाव से करना है, अवेयर रह के करना है कि जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको आने देना है, जाने देना है। और हमें क्या देखना है, हमारी सांस जो आ रही है, सांस आ रही है, सांस जा रही है, उसको देखना है। जैसे हम यहाँ से सांस ले रहे हैं तो वो हल्की सी ठंडी हवा हमारे नोज के द्वारा यहाँ से एंटर होती है और हमारे जो मेन हमारी जो नाभि का पार्ट है वहां तक जाती है। फिर श्वास को कहीं पे रोकना नहीं है, सांस आ रही है, जा रही है। मतलब ऐसे जो हम नेचुरली अभी कैसे सांस ले रहे हैं, इस तरीके से वही सांस लेना है, वही सांस छोड़ना है। उसमें कोई ऐसा नहीं करना है, या फिर कोई ऐसा वो यहाँ पे ऐसे वो कुछ नहीं करना है, सिंपल, एकदम सिंपल। और दूसरा, जैसे हम ये सांस हम ले रहे हैं तो इसमें वो कोई ऐसा वो सेकंड नहीं देखना। जैसे हम प्राणायाम या फिर योगासनास करते हैं तो उसमें ब्रीथिंग का वो टाइमिंग होता है, तो इसमें वो कोई ब्रीदिंग काइंड ऑफ वो कुछ नहीं है। जो हमारी नेचुरल सांस है, नेचुरली फ्लो करने देना है। जो ब्रीदिंग है नेचुरली पूरी लेनी है और पूरी आउट करनी है, इनहेल एक्सेल पूरी, मतलब ऐसा नहीं डायफ्रामेटिक पूरा। हाँ, नेचुरली जो चलता है उसी सिस्टम से चलना है। दूसरा, जैसे ही हम मेडिटेशन करेंगे, पहली बार जो लोग मेडिटेशन करेंगे उसको हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं मैं जो बोल रहा हूँ कि आपके मन में विचार आएंगे या फिर जो भी बोल रहा हूँ आपकी बॉडी में कोई कंपन होता है या फिर उसका वो सूजन हो जाता है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि सबको हो। कुछ लोगों को अगर वो कंफर्टेबल नहीं होता तो वो माइंड में ज्यादा थॉट्स आते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी जो भी सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है, या फिर उसकी अब तक की जितनी भी पास्ट लाइफ्स थी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके दिमाग में कितने थॉट्स है, उसकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेडिटेशन करते हैं तो फर्स्ट टाइम से ही उनका मेडिटेशन, मतलब उसके दिमाग में कोई थॉट्स ही नहीं आते। बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसे मेडिटेशन करते हैं, फिर हम मेडिटेशन पूरा होता है तो हर एक का वो रिव्यू लेते हैं कि आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ मेडिटेशन में, आपने क्या फील किया। तो बोलते हैं कि हाँ बस हमारी सांसें चल रही थी, बस वही था, कुछ नहीं था। तो भी मेडिटेशन है। और अगर आपके दिमाग, आप जैसे आंखें बंद करके बैठते हो और बहुत सारे थॉट्स आते हैं और आपकी बॉडी में कोई कंपन होता है या फिर कोई ऐसे कुछ भी मोमेंट होती है, क्योंकि क्या होता है कुछ ऐसा भी वो सिम्टम्स है कि जब आप बैठते हो मेडिटेशन करने
तो वो जो होता है ना, सूजन हो जाता है थोड़ा सा, या फिर बॉडी में कंपन होता है, बॉडी में ऐसे जो हम इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, जो झंझनाहट होती है, ऐसा थोड़ा थोड़ा झंझनाहट होता है, या फिर ऐसा लगता है कि आप कहीं पे ऊपर बैठे हो या फिर अभी नीचे गिर रहे हो। मतलब जो कोई भी एक्सपीरियंस हो रहा है वो मेडिटेशन ही है। ऐसा नहीं है कि मुझे एक्सपीरियंस ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कोई वो डेफिनेशन नहीं है। कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ऐसा 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 एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे मेडिटेशन, वैसे वैसे आपका जो दिमाग है वो खाली होता जाएगा। इसमें क्या होता है, अब जैसे काउंट करो कि जैसे हमारे यहाँ पर जब दिवाली आती है, तो दिवाली के 15-20 दिन एडवांस में हम उसकी प्रिपरेशन करने स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे घर की साफ सफाई करते हैं, या फिर हमारे फैमिली में कोई भी छोटा बड़ा कोई भी ऐसा त्योहार आता है, कोई भी फंक्शन होता है, तो हम पहले हमारे घर की साफ सफाई करते हैं। जो भी पुरानी चीजें है उसको हम निकाल देते हैं, हम पूरे घर को ऐसे अच्छे से सजाते हैं। तो हम हर साल अपने घर की साफ सफाई करते हैं, तो फिर भी हम डेली तो हमारे घर की साफ सफाई करते हैं, डेली हमारा रूटीन होता है, या फिर हमारे घर पे जो भी काम करने के लिए जो भी लोग आते हैं तो वो साफ सफाई करके जाते हैं। फिर भी दूसरे दिन वो साफ सफाई करते हैं, जैसे ही वो झाड़ू पोछा लगाते हैं, फिर भी कचरा निकलता है, कहीं से भी आ जाता होगा, ठीक है। तो देखो आप, हमारा माइंड देखो कितना पावरफुल है। यूएसए के कहीं पे कोई साइंटिस्ट ने ऐसा प्रूव किया है कि हमारे दिमाग में जो हमारा ब्रेन है उसमें बिलियंस ऑफ सेल्स है, करोड़ों खरबों सेल्स है। और हर एक सेल में जो एनर्जी है 1.5 वोल्ट की एनर्जी है। मतलब कि जो हमारा वॉच का जो वो जो बैटरी आता है ना, वो जो हम वॉल वॉच हमारी होती है, उसमें जो बैटरी होती है उसका भी 1.5 वोल्ट का एनर्जी होता है। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, उन्होंने रिसर्च किया हुआ है, जो हमारी थॉट्स की ये जो हमारी जो एनर्जी है, जो हमारे दिमाग जो 1.5 वोल्ट की जो एनर्जी है, ईच एंड एवरी सेल, सारा का जो भी एनर्जी उसको एक साथ वो कंबाइन किया जाए, तो न्यूयॉर्क सिटी जो है ना, वो 24 आवर्स तक न्यूयॉर्क सिटी को बिजली, इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। उतनी हमारे दिमाग में जो ब्रेन है उसमें एनर्जी है। अमेजिंग। यस, ये रियलिटी है। दूसरा, हमने ये सुना होगा कहीं पर भी कि हमारे 2 ऐसे माइंड होते हैं। ये तो हार्डवेयर हो गया, ब्रेन हमारा हार्डवेयर हो गया, यहाँ पर हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन के अंदर उतनी एनर्जी है, ये एक हो गया। दूसरा, सॉफ्टवेयर की बात करें तो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस के पास 90% ऑफ द पावर होती है और कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर है। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन इतने बड़े साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने अपने दिमाग का कितना यूज किया था, तो वो भी कुछ ऐसा परसेंटेज आया कि 0.0003 या 4% उन्होंने 0.004% ऐसा कुछ यूज किया था। तो मतलब कि हम तो हमारे दिमाग का या फिर हमारे माइंड का तो कितना यूज कर रहे हैं, नेग्लिजिबल, बिल्कुल ही नहीं। हाँ, बहुत पोटेंशियल है, बहुत सारा यूज हो सकता है। यस, सो बहुत अच्छा लगा इस बारे में जान के कि मेडिटेशन होता क्या है, कैसे करते हैं एंड उसका बेनिफिट्स क्या क्या है। एक बार मैं डिटेल में जानना चाहूँगी सक्सेस को लेकर के कि मेडिटेशन और सक्सेस का क्या रिलेशन है, और कोई भी अगर किसी गोल को अचीव करना चाहता है, जैसे सबके लाइफ में कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, किसी के करियर को रिलेटेड या मनी से रिलेटेड गोल्स होते हैं, ठीक है, या रिलेशनशिप्स या हेल्थ वो ठीक करना चाहते हैं। सो मेडिटेशन में गोल्स को पूरा करने के लिए या एक रियलिटी को मैनिफेस्ट करने के लिए क्या तरीका है, क्या मेडिटेशन से पॉसिबल है? जैसे हम मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, मैंने अभी हमारे होम क्लीनिंग का एग्जांपल दिया। तो हम डेली होम क्लीनिंग करते हैं तो फिर भी उतना कचरा आ जाता है। फिर अगर हम दिवाली पर साफ करते हैं तो बहुत ज्यादा कचरा निकलता है। तो जैसे ही उसी तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, जो हमारा माइंड है, उसके अंदर डेली कितना प्रोग्रामिंग होता होगा, डेली कितना डेटा जा रहा है, गार्बेज आता है। यस, मतलब कि आप देखो कि आपका आंखें, कान, नाक, आप जो भी देख रहे हो, जो भी आप सुन रहे हो, जो भी आप महसूस कर रहे हो, वो पूरा का पूरा आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो रहा है। जब से हमारा जन्म हुआ, लोग बोलते हैं ना कि 5 से 7 साल तक बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता, उसको तो बस ऐसे ही अनजान रहता है। लेकिन नहीं, 12, 15, 14 साल तक, 14 ईयर की एज तक का जो भी किड्स होते हैं वो हाईली इंटेलिजेंट, हाईली मतलब सुपर पावर इंटेलिजेंस होते हैं। वो जो भी सुनता है, जो भी देखता है, जो भी महसूस करता है, ऑन द स्पॉट उसके दिमाग में रिकॉर्ड हो जाता है।
और उसके ऊपर 14 ईयर के बाद उसकी जो हमारी एज होती है आफ्टर 14 ईयर हम हमारी लाइफ उसी तरीके से हम जीते हैं। अब सोचो कि जब से हमारा जन्म हुआ तब से लेके हमारे दिमाग में कितना सारा डेटा इंस्टॉल हुआ, कितने सारे वायरस इंस्टॉल हुए, कितने सारे ऐसे अनवांटेड एप्लीकेशन इंस्टॉल हुए जो हमारे किसी काम के भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम कहीं पर जा रहे थे और हमने कोई एक बड़ा ही खतरनाक एक्सीडेंट देख लिया, कोई लोग ऐसे तड़प रहे, बहुत ही खून बह रहा है, तो हमने देख लिया, तो उसका फीलिंग, इमोशंस वो हमारे सेल्स में स्टोर होता है, इमोशंस। दूसरा एग्जांपल, हम कहीं पर भी ऐसे फैमिली फ्रेंड्स में बैठे हैं और फैमिली फ्रेंड्स में या फिर फ्रेंड्स में ऐसे क्या होता है कि हम एक दूसरे के ऐसे कॉमन मजाक मस्ती करते हैं, तो किसी ने किसी के ऊपर मजाक मस्ती की, ऐसा थोड़ा बहुत ऐसा मजाक किया और उस पर्सन को थोड़ा बहुत बुरा लगा, वो उसके चेहरे पर उसका फीलिंग दिखा, वो बोला नहीं लेकिन वो चेहरे पे हमने उसको महसूस किया, तो भी हमारा प्रोग्रामिंग बन गया कि ऐसे टाइप के लोग को इस तरीके से परेशान करते हैं, फीलिंग्स रिकॉर्ड हो गई, तो वो फीलिंग रिकॉर्ड हो गया। और भी आप कोई भी ऐसा एग्जांपल ले लो, जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो मूवी से या फिर हम रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड करता है, वो फीलिंग्स और इमोशंस। और जो सक्सेस की जो आपने बात की, जो मैनिफेस्टेशन या फिर जो भी हमें अचीव करना है, तो उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन है इमोशंस के साथ। यस, राइट। तो अभी ये मेरा जो पॉइंट है वो उसको पूरा करके हम उसके ऊपर आते हैं, उसके ऊपर हम शिफ्ट होते हैं। तो अभी ये जो जितना भी हमारा बर्थ हुआ, जब से हमारा जन्म हुआ तब से लेके आज तक, कोई 10 साल का, कोई 15 साल का, जैसे मैं हूँ तो मेरी एज 28-29 ईयर है, तो 29 ईयर में मेरी लाइफ के अंदर कैसे इतने बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारे लोगों ने मुझे बातें कही होंगी, भाई तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा है, बहुत कुछ लोगों ने अच्छी बोली होगी, कुछ लोगों ने बुरी बोली होगी, कुछ मूवीज देखी होगी, कहीं से जा रहा होगा, तो जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, जो भी मैंने इमोशंस, जो भी मैंने रिकॉर्ड किए मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, वो कैप्चर हो जाएंगे। और मेरा पूरा का पूरा जो बैकएंड में जो मेरा प्रोग्रामिंग चल रहा होता है, बैकएंड में हमारा जो थॉट्स चल रहे होते हैं, वो उसी तरीके से चलेंगे। तो मेडिटेशन, इन शॉर्ट मेडिटेशन क्या करेगा, जो भी हमारा आज तक का जो भी प्रोग्रामिंग हुआ है, चाहे वो सही हो, गलत हो, काम का ना हो, मेडिटेशन उसको इरेज करेगा, एक न्यू पॉजिटिव प्रोग्रामिंग, न्यू पॉजिटिव सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का काम करेगा। पहले पूरा का पूरा वो होता है ना, मोबाइल है हमारा, जैसे हमारा मोबाइल है तो इसके अंदर फैक्ट्री डेटा रीसेट, तो हमारा पूरा का पूरा मोबाइल इरेज हो जाएगा, जितने भी एप्लीकेशंस होंगे, जितने भी डेटा होंगे वो इरेज हो जाएंगे। जैसे हम मोबाइल को ऐसे इरेज कर देंगे, मोबाइल हैंग होना बंद हो जाएगा, अच्छे से काम करेगा। सेम अगर किसी की लाइफ ऐसे हैंग हो रही है, किसी को ऐसा लगता है कि मुझे लाइफ में इंटरेस्ट नहीं रहा, उसके एजुकेशन सही नहीं चल रहा है, उसको लाइफ में सक्सेस नहीं मिल रही, या फिर लाइफ में रिलेशनशिप में कोई गड़बड़ हो रही है, या फिर हेल्थ का इश्यू है, मींस कि आपकी लाइफ हैंग हो रही है भाई, समझ जाओ, आपकी लाइफ हैंग हो रही है। आपको कैसे ना कैसे करके आपको ना अपनी जो भी अपनी दिमाग की जो भी है एप्लीकेशंस, जो भी आपका जो मेमोरी है, उसको आपको अनइंस्टॉल करना होगा। तो जैसे ही हम मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे, हमारा आज तक का, जब से हमारा जन्म हुआ तब से लेके अब तक का जो भी हमारा डेटा होगा, जो काम का है, काम का नहीं, ऐसा नहीं मतलब मेडिटेशन करके कुछ लोग ये जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हमारा पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि हमारी जो याद शक्ति है, मेमोरी पावर, वो भी चला जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हमारा जो माइंड का जो भी हमारा रूटीन लाइफ का जो हमारा मेमोरी पावर होता है वो कहीं नहीं जाएगा, उसका आप टेंशन मत लो। लेकिन जो अनवांटेड चीजें हैं, जो हमारे बैकएंड में, बैकग्राउंड में जो सारी चीजें चल रही है, मतलब अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे ये वीडियो आप अभी देख रहे हैं, तो भी आपके दिमाग में बैकएंड में कोई ना कोई थॉट्स चल रहे होंगे। आप जैसे खाना खा रहे हो तो खाने खाते टाइम भी आपके दिमाग में बैकएंड में कोई थॉट्स चलते होंगे। आप जैसे नहाने जा रहे हो तो उस टाइम पर भी आपके बैकएंड में कोई ना कोई थॉट्स चल रहे होंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। अभी इससे थोड़ा ऊपर की अगर मैं बात करूं, तो जैसे हमारी ये लाइफ हो गई, हमारा जब जन्म हुआ तब से लेके अब तक का जो भी हमारा प्रोग्रामिंग था वो इरेज होना स्टार्ट होगा। उसके बाद या फिर इन बिटवीन ऐसा प्रोसेस होता है कि हमारा कोई भी पास्ट लाइफ, मतलब कि इस लाइफ से पहले हमने जितने भी जन्म लिए होंगे, हमें पता नहीं हमने कितने जन्म लिए होंगे, कितने जन्म इंसान के लिए होंगे, कितने जन्म हुआ हमने और पशु पक्षी के रूप में लिए, पता नहीं है।
क्योंकि वो तो जो नेचर का रूल है उस हिसाब से हमारी जो सोल है वो जन्म 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 लेती आ रही है, जा रही है, लेती आ रही, जा रही। तो उस टाइम पे जो भी हमारे कुछ ऐसे प्रोग्रामिंग हुए होंगे तो वो भी रिमूव होना स्टार्ट होंगे। मैं आपको बताऊं कि मैंने मेडिटेशन के थ्रू मैंने मेरी एक पास्ट लाइफ एक्सप्लोर की हुई है। मैंने मेडिटेशन के थ्रू टाइम ट्रैवल किया हुआ, मतलब कि वो भी मैंने कुछ मोमेंट ऐसी देखी हुई है। मैंने मेडिटेशन के थ्रू एस्ट्रल ट्रैवल किया हुआ है, मतलब कि जो महाभारत के टाइम जो संजय थे उसके पास दिव्य दृष्टि थी और वो उनको धृतराष्ट्र को वो सारी चीजें एक्सप्लेन करते थे। जैसे आज के टाइम में जैसे हम वीडियो कॉल करके वो सारी चीजें देखते हैं या फिर लाइव देखते हैं, तो मेडिटेशन के थ्रू ये सारी चीजें मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की हुई है। और जो भी मेरे कभी कभी जो बच्चों के क्लास होते हैं, जो भी मैं क्लास करवाता हूँ, तो उसमें भी वो ये सारी चीजें उनको एक्सपीरियंस करवाता हूँ। ग्रेट, अमेजिंग। कि जो भी हमारे अनवांटेड चीजें होगी इस लाइफ की या फिर इसके पहले की कोई भी लाइफ की, कुछ भी ऐसा डेटा होगा कि जो आपके काम का नहीं है या फिर आपकी प्रोग्रेस में वो रुकावट बन रहा है, रोड ब्लॉक्स हैं। हाँ, कुछ ब्लॉकेजेस है, जैसे ये स्पिरिचुअल लैंग्वेज में इसको ब्लॉकेजेस कहते हैं, स्पिरिचुअल साइंस में। तो ये जो भी ब्लॉकेजेस होंगे वो अपने आप रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। आइडियली अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहो तो फर्स्ट आपकी जितनी एज है, जैसे आपकी एज 20 ईयर है, तो आपको डेली 20 मिनट्स मेडिटेशन, अर्ली मॉर्निंग करोगे तो आप बेस्ट, लेकिन मिनिमम 20 मिनट्स। आपकी 20 ईयर की एज है तो 20 मिनट्स अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे करोगे तो बेस्ट। लेकिन पूरे दिन में या फिर रात को सोते टाइम कहीं पर भी आपका टाइम मिले, क्योंकि कुछ लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ लोग स्टडी करते हैं, तो हो सकता है उसको टाइम का शेड्यूल थोड़ा सा ऐसा टाइट हो, लेकिन कोई एक टाइम आप फिक्स कर लो कि पूरे दिन में या फिर 24 घंटे में मॉर्निंग की ये 20 मिनट मेरी मेडिटेशन की, या फिर रात को सोने से पहले 20 मिनट मेडिटेशन की, फिर आफ्टरनून में, इवनिंग में कोई भी एक टाइम फिक्स कर लो। अगर मॉर्निंग का 4 से 6 बजे का टाइम आप फिक्स करते हो तो सबसे बेस्ट। जो आप दिन में, पूरे दिन में कहीं कभी भी आप मेडिटेशन करोगे तो उसका मतलब उसका मल्टीपल टाइम्स आपको बेनिफिट मॉर्निंग में मिलेगा। यस, ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पर। यस। तो ये है। और मेडिटेशन से ये मतलब हमारा जितने भी ये इस लाइफ के या फिर पास्ट लाइफ के जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं, ब्लॉकेजेस रिमूव होना स्टार्ट होते हैं। अब जैसे जैसे ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे, आपका जो गोल है, आपका लाइफ का जो पर्पस होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपने सक्सेस की बात की, आपने अचीवमेंट की बात की, मनी, लाइफ, रिलेशनशिप, हर इंसान का सक्सेस का डेफिनेशन अलग अलग होता है। अभी सेम ज्यादातर लोगों को क्या होता है कि किसी यूट्यूबर को देख लिया, उसकी लाइफस्टाइल देख ली, तो लोग बोलते हैं कि हाँ मुझे भी यूट्यूबर बनना है। आपकी लाइफ जैसे मुझे जो मेरे वीडियोस और पोस्ट लोग देखते हैं तो बोलते हैं कि आप तो फॉरेन घूमने जाते हो, आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, आप तो एकदम बहुत ही बड़े लेवल पे पर्सन हो, लेकिन उसके पीछे की मेहनत भी कुछ इस लेवल की है। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई भी करना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि आप हमको हमारे साथ ले चलो, आप मतलब वो ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं होता, पॉसिबल नहीं है। वो ड्रेनिंग, अपनी ड्रेनिंग होती है। हाँ, तो मैं यही चीज बोलता हूँ कि आपको आपकी लाइफ का जो गोल है, आपकी लाइफ का जो रियल पर्पस है, वो आपको फाइंड आउट करना होगा। और वो आपको कोई यूट्यूब से या फिर कोई चैट जीपीटी से नहीं मिलेगा कि आप बाहर से नहीं आता है। वो इनर डिस्कवरी ही, जो मेडिटेशन के पाथ पे जो आप बोल रहे हैं चलने के लिए, सो इनर डिस्कवरी वहां से होगी। एग्जैक्टली। तो उससे क्या होगा, आपका अपने आप के साथ कनेक्शन होगा। जैसे ही आप अपने आप से कनेक्ट होगे, इनर कनेक्शन, जैसे ही आपका इस धरती पर जन्म क्यों हुआ है वो आपको रियलाइज होना स्टार्ट होगा। और उसके बाद फाइनली आपकी किस चीज में एक्सपर्टीज है, आप किस चीज में मास्टर हो, वो आपको रियलाइज होगा कि यस आपको ये काम करना है, आपका जन्म इस चीज के लिए हुआ है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप लाइफ में प्लानिंग करो, आप उसके अकॉर्डिंग आप गोल सेट करो, उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ो। तो आपको हो सकता है कि जो आप दूसरे चीजों में जो आप काम करो या फिर मेहनत करो और उसमें सक्सेस मिले ना मिले, वो पॉसिबिलिटीज बहुत ही रेयर है। लेकिन जब आपको रियलाइज होगा, भले ही आपको 6 महीने बाद रियलाइज हो कि आपको इस चीज में आगे बढ़ना है, फिर आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो, तो वो चांसेस बहुत ही हाई है कि आपको वहां पर एक बहुत ही अच्छी या बहुत ही फास्ट लेवल पे आपको ग्रोथ मिले।
एग्जैक्टली दिस आई ऑल्सो बिलीव कि वहाँ जब आप ओरिजिनलिटी से कनेक्ट हो जाते हो, अपनी ओरिजिनलिटी, यानी लेट्स से अगर आप नींबू हो तो आप मिर्चा जैसा बिहेव नहीं कर सकते, सो फुल लाइफ यू आर ट्राइंग टू बी अ मिर्चा, बट वन डे इफ यू रियलाइज दैट यू आर अ नींबू नॉट अ मिर्चा, देन थिंग्स Yes. बिकम फास्टर एंड इजियर फॉर यू. Yes, yes. एग्जैक्टली. अभी इसका दूसरा एग्जांपल देता हूँ. लोग गोल सेटिंग के बहुत सारे थॉट्स होते हैं, गोल सेटिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर जैसे होते हैं. विजन बोर्ड सेट करो, यस, विजन बोर्ड, मैनिफेस्ट वो करो, सब सही है. करो. यस, वो सब सही है. मैंने मेडिटेशन, मैंने मतलब पहले के टाइम पे, मतलब बिफोर 2019 मेरे बहुत सारे ऐसे गोल थे कि मुझे ये करना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, यूट्यूबर बनना है, ये सारे मेरे गोल्स थे. लेकिन वो इनर से नहीं आ रहा था, यहाँ से नहीं आ रहा था कि यस मुझे ऐसा कुछ करना है. लेकिन ये सब कनेक्ट हुआ आफ्टर मेडिटेशन कि यस मुझे ऐसा ऐसा कुछ करना है. तो फिर स्टेप बाय स्टेप वो सब मैंने करना स्टार्ट किया. और एक टाइम पे एक ऐसा टाइम आया कि मैंने पूरा का पूरा वो विजन बोर्ड बनाया कि यस मेरी लाइफ ऐसी होगी, ऐसे ऐसे मेरे पास यूट्यूब के प्ले बटन होंगे, ऐसी ऐसी मेरी ऑफिस होगी, पूरे के पूरे फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ वो मैंने बनाया. फिर कुछ टाइम बाद, अभी जस्ट लास्ट ईयर की 2024 की ही बात कर रहा हूँ, तो वैसा मैंने ऑफिस का एक पिक्चर गूगल से डाउनलोड किया कि मुझे कुछ इस टाइप का मेरा ऑफिस सेटअप होगा और इस टाइप की मेरी टीम होगी और हम सब ऐसे काम कर रहे होंगे, यूट्यूब चैनल पे काम करेंगे हम, यूट्यूब चैनल के जो हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उसके ऊपर हम काम करेंगे, इतना अर्निंग होगा. वो थोड़ा बहुत हमने ऐसे विजन बोर्ड बनाया. और जो मेरी पहली वाली ऑफिस थी जहाँ पर मैं बैठता था, तो वहाँ पे मैंने वो लगा दिया अपने टेबल के ऊपर. उसको देखना वो रूटीन हो गया कि हाँ मेडिटेशन करते हर बार वही सामने आएगा कि यस जो मैंने थॉट्स वाली चीज बोलेंगी, जो हमारा थॉट्स है उसके ऊपर हमारी एनर्जी फ्लो होगी, तो मैक्सिमम मेरी एनर्जी उसी चीज के ऊपर फोकस होगी. और जो भी हम काम करते हैं हमको हमारे काम को पूरी एनर्जी वहां पर उसको डाइवर्ट होगी कि हम जो काम करेंगे तो उसको वो मोटिवेशन रहेगा कि यस हमें ये अचीव करना है, ये भी जरूरी. फिर एक टाइम ऐसा आया, अप्रोक्स 7-8 मंथ हुआ, वो जो मैंने विजन बोर्ड बनाया उसको हम डेली वो विजुअलाइज करता था, मेडिटेशन करता था, वो सारी चीज हम करते थे. एक टाइम ऐसा आया, हमारी ऑफिस शिफ्ट हुई, हमने मतलब मैंने एक दूसरी ऑफिस ऐसे रेंट पर रखी और वहाँ पर वो सारा सब कुछ फाइनल हो गया. वहाँ पर मैं बैठने लगा. फिर मतलब जो हम सेटअप कर रहे थे, तब जब वो मेरा विजन बोर्ड और निकाला, तब वो सब हम मतलब सेटअप कर रहे थे. तब उसमें जो ऑफिस के फोटोग्राफ्स थे, अभी जो ये लाइटिंग आप देख रहे हो, जो ये माइक्रोफोन देख रहे हो, ये पूरा का पूरा ऑफिस का जो फर्नीचर, जो भी पूरा का पूरा सेटअप है वो देख रहे हो, वो सेम टू सेम, मतलब ऑलमोस्ट 90% वो सेम था. वो फोटो तो मैंने गूगल से निकाली थी. लेकिन फिर भी अभी जो मैं ऑफिस में शिफ्ट हुआ, वो भी ऐसे ही अचानक से शिफ्ट हुआ. मतलब अचानक से हमने डिसाइड किया कि हमें ऐसा कुछ स्टूडियो सेटअप करना है और जस्ट 1 मंथ में हमको ये एक ऐसी जगह मिली जहाँ पर पूरा का पूरा फर्निश पूरा सेटअप था. तो फिर जब हमने अपनी सारी चीजें यहाँ पर हमने सेट करना स्टार्ट किया, तब मुझे रियलाइज हुआ तो ये तो एग्जैक्ट वही जगह है जो मैंने गूगल से फोटो निकाली थी. लेकिन गूगल में तो ऐसे हजारों फोटो होंगी और ये जो ऑफिस थी इसका फर्नीचर का या फिर इसका ऑफिस का कोई ऐसा गूगल में कहीं पर भी कोई फोटो नहीं था, कोई मेंशन नहीं है. हाँ. लेकिन फिर भी उस कलर के सोफा जो होते हैं बैठने के लिए, उसी कलर के सोफे, सेम टू सेम माइक्रोफोन का ये स्टैंड, सेम टू सेम लाइटिंग्स, सेम टू सेम टीम का सेटअप, जो हमारे जो एडिटिंग के लिए जो हमने पीसीस बनवाए हैं कंप्यूटर्स, वो भी सेम टू सेम उसकी डिस्प्ले. तो ऑलमोस्ट 90% वो सेम टू सेम निकला. तो सिंपल है, आप मेडिटेशन करोगे, आपका लाइफ कनेक्ट होगा, अपने आप से कनेक्ट होगा, आपका पर्पस क्लियर हो जाएगा. पहले तो आपके जो ब्लॉकेज होंगे वो ब्लॉकेज रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपका पर्पस क्लियर होगा और फिर आप उस पर्पस के ऊपर मेहनत करना स्टार्ट करोगे तो अपने आप वो सारी चीजें अचीव होती जाएंगी. आप अपने लाइफ में आपको वो सारी चीजें मिलती जाएंगी और इतनी मिलेगी अगर आप दिल से मेहनत करोगे तो आपने कभी सपने में भी सपना आए उसमें भी आप सोच नहीं सकते, उतनी चीजें आपके. एब्सोल्युटली. तो ये रियलिटी है. It is really powerful. I have also experienced a lot in meditation whenever I am in meditative state. So it is really important कि हम शांत रहें, डिस्कवर करें खुद को, क्योंकि कई बार बाहर वो चीज़ें नहीं मिलती है जो हमारे अंदर ही होती है. ओके, नाउ मेरा एक सवाल है कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं ना कि अच्छा ठीक है मैंने मेडिटेशन स्टार्ट कर दी,
everything is good. Now जैसे बहुत लोग बहुत बिजी होते हैं, they say that my work is my meditation, ठीक है, वो बोलते हैं कि मेरा काम ही जो है मेरी पूजा है, काम ही मेरा meditation है. So what is your view on that? कि do we need to take time and sit silently, या फिर काम में हम इतने मगन हो जाए, इतने फोकस हो जाए कि वही हमारा मेडिटेशन हो जाए? वो भी जो लोग ये बोलते हैं वो भी उसके हिसाब से सही है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके एस्पेक्ट से वो सही है, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया है और मैं कर रहा हूँ कि अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करोगे तो आप जो भी वर्क में आपका बिजी लाइफस्टाइल है, बोलते कि हमारे पास टाइम नहीं है और हम जो काम करते हैं वही हमारा मेडिटेशन है, तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जो काम आप 4-5 घंटे में कर रहे हो वो काम शायद आपका 1-2 घंटे में होने लगेगा. Absolutely, yes. वो आपका वो बात बिल्कुल सही है कि आपका जो भी मेडिटेशन, आपका काम ही आपके लिए सब कुछ है, आपका पूजा है, मेडिटेशन, वो सही है, वो आई एग्री विथ यू, आई एग्री 100% एग्री विथ योर एस्पेक्ट्स, योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट ये चीज आप अपनी लाइफ में अगर ऐड करोगे, एक ऐड ऑन करने की बात है. जैसे हम कहीं पर रेस्टोरेंट में जाते हैं और हमने वहाँ पर ऐसे सब्जियाँ या फिर ऐसे कुलचा या फिर पराठा जो कुछ भी हमने ऑर्डर दिया और वेटर आके बोलता है कि सर ये हमारे रेस्टोरेंट की एक खास चीज है, आप ट्राई करना चाहोगे? तो विल ऐड ऑन इट. यस. हाँ, वो बोलेंगे कि इतना इतना इसका टेस्ट है, आप एक बार ट्राई करो, बहुत ही अच्छा है, बढ़िया है, वो उतने अच्छे से तारीफ करेगा. तो फिर हम क्या करेंगे? विल ऐड करेंगे. yes. तो सेम आप एक बार ऐड करके देखो, आप 15-20 दिन करो मिनिमम. आपकी जो एज है, आपकी 20 ईयर की एज है तो 20 मिनट्स करो, और मिनिमम एक 21 डेज का फर्स्ट आप कमिटमेंट लो कि हम 21 डेज करेंगे ही करेंगे. 21 डेज के क्या होगा कि हमारा पूरा का पूरा जो पुराना प्रोग्रामिंग होगा वो एक न्यू रीप्रोग्रामिंग बनेगा. तो उस 21 डेज में आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे और आपको पता चल जाएगा कि मेडिटेशन आपको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. बहुत सारे बेनिफिट होंगे. दिस इज आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस्ड कि हाँ, टाइम जो है ना, वर्क का टाइम, वो रिड्यूस हो जाता है, मैग्निफिशेंटली रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज क्योंकि हमारा दिमाग क्लटर्ड रहता है. अब मेडिटेट करोगे तो क्लटर फ्री हो जाएगा और फिर हम अपने काम में ज्यादा इफेक्टिव एंड प्रोडक्टिव बन पाते हैं. दिस इज एक्चुअली लाइक फुल्ली एक्सपीरियंस्ड, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं. Nice, amazing. अभी कुछ सालों पहले, आई थिंक 2014 या 13 में द सीक्रेट करके बुक आई थी, द सीक्रेट करके मूवी आया था, और वो अभी आज के टाइम पे भी बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है. जो लोग YouTube पे या फिर कहीं पर भी क्लास में जाते हैं तो हर कोई ना कोई ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर इस बुक के बारे में बताता है कि द सीक्रेट. हाँ, उसमें सारी चीजें बताई गई है, लेकिन बहुत सारी चीजें मिसिंग है. मैनिफेस्टेशन का बताया गया है, लेकिन उसमें ये चीज आप ऐड करोगे मेडिटेशन, आपका मैनिफेस्टेशन अपने आप हो जाएगा. दूसरी चीज, आप अपने काम के ऊपर फोकस करोगे, जो भी आपका गोल है. यस, एक बार आपको वो क्लियर हो गया मेडिटेशन करने के बाद कि यस मेरी लाइफ का ये गोल है, मुझे ये करना, मेरी लाइफ का ये पर्पस है, फिर आपके सामने जो वो बोलते हैं ना, रास्ता अपने आप बन जाएगा. राइट. So it's like जो आपने स्टार्टिंग में बोला कि wherever your attention goes वहाँ आपकी एनर्जी फ्लो करती है, तो एनर्जी अपने आप फ्लो होनी वहाँ शुरू हो जाती है. Yes. So can you share in your life few of the differences जो like before and after difference होता है कि कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई, आप पहले कैसे थे एंड आफ्टर मेडिटेशन क्या चेंजेस आ गए? मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा. Yes. बिफोर मेडिटेशन मेरी लाइफ कैसी थी. देखो, अभी एक टाइम ऐसा था 2018-19 से पहले का टाइम. तब के टाइम पर मेरा क्रिएटिविटी था, मैं अच्छा खासा काम भी कर लेता था या पढ़ाई में भी अच्छा था, लेकिन कहीं पर एक जगह पे फोकस्ड नहीं था. मतलब कि अगर कॉलेज में कोई कंपटीशन हो रही है, डांस का हो रहा है, सिंगिंग का हो रहा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का हो रहा है या फिर पेंटिंग का हो रहा है, तो मैं हर एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता था, चाहे मुझे उसमें रैंक मिले या ना मिले. तो मुझे लगता था कि चलो हम ट्राई तो करें, मुझे पता नहीं है मुझे क्या किस चीज में मेरी स्किल्स है, तो मैं ऐसे ट्राई एंड एरर करता था. क्योंकि मुझे क्लियर नहीं था कि मेरा स्किल क्या है या फिर मुझे क्या करना चाहिए, मेरा पर्पस मेरा पैशन मुझे पता नहीं था.
मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे उतना वो क्लियर नहीं था। और कुछ टाइम मैंने ऐसा सिचुएशन भी फेस किया था कि हमारे मतलब यार दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली या फिर रिलेटिव्स कोई लोग आके बोलते हैं कि भाई तेरी इस चीज़ में मास्टरी है, मेरी इस चीज़ में मास्टरी, या फिर मेरे पास ये चीज़ें है, तेरे पास ये है, तो चलो हम साथ में मिलकर कुछ करते हैं। तो ऐसे भी मैंने 4-5 बार या फिर 2-3 बार ऐसे भी मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है बिजनेस में या फिर मेरी करियर लाइफ में। तो लेकिन उसमें भी मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि एट द एंड मेरा जो पर्पस है, मेरा जो गोल है, मेरा लाइफ में मुझे मेरी जो कोर स्किल है उसके बारे में मुझे पता नहीं था कि यस कि मेरी ये मास्टरी है, ये स्किल है। मुझे वहाँ पर फेल्योर मिला। क्यों मिला? पता नहीं था। अब जैसे ही मेरी स्पिरिचुअल जर्नी 2019 से स्टार्ट हुई, 2019 से स्टार्ट हुई, सितंबर 2018, जैसे ही मेरी स्पिरिचुअल जर्नी सितंबर 2018 से स्टार्ट हुई, धीरे धीरे मुझे क्लियर होने लगा कि मुझे लाइफ में क्या करना है, मेरा गोल क्या है और मुझे किस तरीके आगे बढ़ना। हाँ, तब एक टाइम ऐसा भी था कि पता नहीं है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन रास्ता अपने आप बनता गया। मैंने जब स्पिरिचुअल जर्नी में जब मैं आया, स्पिरिचुअलिटी में जब मैं आया, तो 2018 सितंबर 2018 से मेरा स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुआ और फिर धीरे धीरे मुझे उसमें ग्रोथ मिलता गया। मेरी जो स्किल्स है, मुझे क्या करना है, मेरा लाइफ का पर्पस है, वो धीरे धीरे मुझे क्लियर होता चला गया और तब जाके आज इस पोजीशन पर हूँ। तब जाके आज एक अच्छे लेवल पे, बहुत ही अच्छे नहीं पर बहुत ही अच्छे लेवल पे अपनी लाइफ और करियर लाइफ में बहुत ही अच्छे लेवल पे काम कर रहा हूँ। सो बिफोर 2018 ये जो पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वो पर्सनालिटी कैसी है, जो चेहरे का जो इमोशंस जो है और जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम लो है। यस, तो आज के टाइम पे आप कहीं पर भी अगर गोल के ऊपर अगर हम बात करें या फिर कोई भी टॉपिक के ऊपर बात करें, तो मैं उतना कॉन्फिडेंस से बात कर सकता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि मुझे अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस आया। दूसरा कि मुझे क्या करना है और मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, गोल के, वो मुझे क्लैरिटी मिलती गई स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि आज मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया और 2 दिन बाद मुझे सब कुछ पता चल गया, मेरा फ्यूचर सेट हो गया, ऐसा नहीं। बट वो स्टेप बाय स्टेप मुझे क्लियर होता चला गया कि मुझे अभी लाइफ में क्या करना है। इवन मेरी लाइफ में मेडिटेशन के थ्रू बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो मैंने मैनिफेस्ट की है। जैसे मैंने अपना ऑफिस का एक एग्जांपल दिया था। यस, एंड आपने इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है, सो टेल अस अबाउट दैट आल्सो। जी, वो चीज एक पहले से थी, मेरे अंदर थी कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, लेकिन क्या करना है वो पता नहीं। तो कॉलेज के टाइम पे एक एनएसएस कैंप होता है, राष्ट्रीय सेवा योजना, नेशनल सर्विस स्कीम, तो उसमें जुड़ा था और वहाँ पर जो भी उसकी एक्टिविटी होती थी तो उसमें पार्टिसिपेट करता था। फिर तो क्या होता है कॉलेज के बाद तो सारा का सारा वो सारी मतलब वो चीज़ें कुछ याद भी नहीं रहता, लेकिन मैं थोड़ी सी ये एक्टिविटी कर रहा था कि एनएसएस के थ्रू मेरे अंदर काफ़ी सारे बदलाव आए और उसके बाद मुझे मेडिटेशन, ये स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलना स्टार्ट हुआ। तो ये स्पिरिचुअल गाइडेंस जो ये मेडिटेशन वाला जो पार्ट है वो मैं यहाँ की कॉलेजेस में जाता था और वहाँ पर जाता था और अभी भी जाता हूँ। तो कॉलेजेस में वो छोटे छोटे सेशंस करवाता था, सेमिनार्स करवाता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे मेडिटेशन करने से आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। आप मेरी लाइफ की जर्नी देखो, जब मैं एनएसएस में पहली बार आया था तो मेरी पर्सनालिटी ऐसी थी और एनएसएस के थ्रू मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मेरी मिली और उसके बाद मेरी लाइफ में ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई, मेडिटेशन ये सारा मैंने स्टार्ट किया, तो इतना बड़ा मेरे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो वो जर्नी थी, फिर वो कंटिन्यू रही। एनएसएस का 3 ईयर का जो मेरा कॉलेज टाइम होता था, कॉलेज टाइम में 3 साल का जो एनएसएस का जो टाइम था वो तो कंप्लीट करने के बाद ये सेशंस स्टार्ट करवा दिए और साल में मैक्सिमम 4 या 5 कॉलेजेस में ऐसे सेशंस करता था जब एनएसएस कैंप होता था स्पेसिफिकली उसमें ही। तो वहाँ से वो मेरे अंदर वो अंदर से ही वो एक इंस्पिरेशन मिला कि अगर ये मेडिटेशन का 1 आवर का सेशन अगर ये स्टूडेंट्स को मैं करवाता हूँ और उनसे, और स्टार्टिंग में 1-2 बार जब सेशंस किया तब क्योंकि मैं भी मेडिटेशन ये सब स्पिरिचुअल ये सारी चीज़ें सीख रहा था, तो मुझे भी इतना डेप्थ नॉलेज नहीं था, इतना डेप्थ एक्सपीरियंस नहीं था।
कि एक्चुअल में ये सब क्या होता है। बस मैंने सीखा था, और किसी को अगर मेडिटेशन करना है तो वो सिखा सकता था। तो ऐसे स्टार्टिंग 1-2 साल तो ऐसे ही मेडिटेशन के क्लासेस वगैरह कॉलेजेस में वगैरह किए। लेकिन फिर जैसे जैसे 1-2 साल हुए वैसे वैसे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, और मेरी पर्सनल लाइफ की जो भी अचीवमेंट्स है, जो भी जर्नी है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनती गई। तो उनका इफेक्ट क्या आया कि जो चीजें मैं 2 घंटे में समझाता था मेडिटेशन के बारे में, वो चीजें कुछ ही मिनटों में, मतलब अगर मुझे अभी मेडिटेशन का उनको बच्चों को सिखाना है, कॉलेज स्टूडेंट को, कि तुमको मेडिटेशन क्यों करना चाहिए, तो क्योंकि आजकल का यूथ तो ऐसे जल्दी से समझेगा नहीं, तो वो चीज आधे घंटे में लाइव उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराता। और ऐसे ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जो ड्यूरिंग द क्लास बहुत सारी मस्ती करते हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, मतलब ऐसे बहुत ही तूफानी होते हैं, जो हम कहते हैं ना बैक बेंचर्स, ऐसे भी बहुत सारे होते हैं। तो यही स्टूडेंट एट द एंड ये बोलते हैं कि भाई हम करेंगे, हम अपने लाइफ के लिए करेंगे कुछ, हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करेंगे, आज हम वो डिसाइड करते हैं, आज हम कमिटमेंट लेते हैं। तो ये बदलाव मैंने देखा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर एक सेशन से इन लोगों के अंदर जो इतना इन लोगों की सोच बदल सकती है, तो इसके ऊपर मुझे आगे काम करना चाहिए। फिर वो जर्नी वहाँ से कंटिन्यू हुई। तो तब से ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, और इसी के बेस पे मैंने जो भी ये मेरा प्रोजेक्ट था कि मैं ऐसे कॉलेज में जाता था और उसी को ये लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ये सिखाता था। तो इसी के बेस पे मैंने वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल 2024 जो रशिया में हो रहा था, इसके बेस पे मैंने अप्लाई किया, और मैंने अपना सारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसमें सबमिट किया, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, और उसी के बेस पे उसमें सिलेक्शन हुआ। तो मुझे वो मौका मिला कि मैं भारत की संस्कृति को, मेडिटेशन, योगा जो हमारा कल्चर है, उसको प्राउडली वर्ल्ड के इस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मैं रिप्रेजेंट कर सकूं। और यही मेरी लाइफ का मेडिटेशन के थ्रू सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा है। अमेजिंग। क्योंकि जस्ट मैंने एक बार नहीं पर बार कभी कभी वो थॉट्स आते थे कि चलो हम देश के लिए हम क्या कर सकते। तो एक छोटी सी शुरुआत की, यूथ के अंदर बदलाव, जो बदलाव मेरे अंदर आना स्टार्ट हुआ है, वो बदलाव दूसरे युवाओं के अंदर भी बदलाव आएगा। उस हिसाब से मैंने वो एक क्लासेस तो नहीं, सेशन स्टार्ट किए, और इसी सेशंस के थ्रू इसका जो भी प्रेजेंटेशन उन्होंने देखा होगा, तो ऐसा कुछ वैल्यूएबल उनको लगा होगा कि ये सेशंस के थ्रू यूथ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। और मेरी जो भी जर्नी रही है वो सब, उसका जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा उसके हिसाब से वो सही बैठता होगा। और कुछ जो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि कुछ हमारा जो मैनिफेस्टेशन है, हमारे थॉट्स है, हमारा बिलीफ सिस्टम है, हमारा कॉन्फिडेंस है, तो ये सारी चीज़ें हमारे इस लाइफ के कर्माज है, हमारे पास्ट लाइफ के कर्माज है। तो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन हुआ, और ये एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, मैनिफेस्टेशन का ब्लास्ट हुआ, वो वाला ब्लास्ट नहीं। तो ये सबसे बड़े, मतलब ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतना बड़ा हमको इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे, इतना बड़ा। इतना बड़ा इम्पैक्ट भी क्रिएट हुआ, और वहाँ पर जो हमें ग्रीटिंग्स मिला, इंडिया का रिकग्निशन मिला, जो वैल्यू मिला, वो कुछ अलग लेवल का था। एग्जैक्टली। बहुत मजा आया आपकी स्टोरी के बारे में जान करके। नाउ एट दी फाइनली आई वुड लाइक टू आस्क कि मेडिटेशन का मेंशन हमारे संस्कृत ग्रंथ्स में, ऐसे किसी श्लोक में या किसी मंत्र में कहीं पर आपको ऐसा याद आता है कि जहाँ पर किसी श्लोक में ऐसा मेंशन हो, या फिर हमारे ग्रंथ्स क्या कहते हैं मेडिटेशन के बारे में? सो वी वुड लाइक टू नो अबाउट दैट। यस, मेरे पास नोट किया हुआ है। भगवत गीता में तो इसका मेंशन है, लेकिन जो हमारे ग्रंथ है उसके अंदर मेडिटेशन और उसके पीछे का साइंस है, वो मेरे पास नोट किया हुआ है। जब मैं सोल कोच ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी में गया था, जो एशिया की सबसे बड़ी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ से ये सारी चीज सीखी है। अभी मैं यहाँ पे राजकोट गुजरात में बैठा हूँ, और मुझे यहाँ से दुबई जाना है। तो अगर मैं साइकिल लेके जाऊँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा? दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं 2 व्हीलर यानी कि बाइक लेके जाऊँ, तो मुझे मतलब ऐसे कई सारे कंट्री से बीच में होके जो भी मतलब रोड है, रोड से जाना होगा, लैंड होके जाना होगा। वहीं से जाना होगा। उसमें अगर एक और चीज मैं ऐड करूँ कि साइकिल की जगह में कोई अच्छी सी कार, तो टाइम कम लगेगा, बाइक की जगह टाइम कम लगेगा। और
वो कार की जगह पर मैं फ्लाइट पकड़ लूँ तो फास्टर 2-3 आवर्स में पहुंच 2-3 जाएंगे। आवर्स में पहुंच जाऊंगा। तो सेम उसी का जो मेंशन किया हुआ है, पूजा कोटि सम स्तोत्रम, पूजा कर रहे हो हम, जो मतलब पूजा पाठ वगैरह कर रहे हैं, तो वो हमारी लाइफ में, हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में हमको जो ग्रोथ मिलेगी वो साइकिल जितनी ग्रोथ मिलेगी। उसके बाद है स्तोत्रम कोटि सम झपः, झपः कोटि सम ध्यानम, ध्यानम कोटि ही मनोलय। इन शॉर्ट की अगर मेडिटेशन करोगे आप तो ये सबसे ऊपर है। स्पिरिचुअल साइंस में जितनी भी मोडालिटीज है, जितनी भी मोडालिटीज, अब चाहे हीलिंग का आपने सुना होगा, या फिर रेकी का सुना प्राणिक होगा, हीलिंग, या फिर एस्ट्रोलॉजी है, जितने भी मोडालिटीज है, न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, या फिर हीलिंग हो गया, और भी आप जो भी आपको माइंड में थेरेपीज होते हैं, हाँ। जितने भी मोडालिटीज आपके माइंड में आए उसमें सबसे ऊपर मेडिटेशन। यस, तो मेडिटेशन से हमको इतना बेनिफिट मिलता है। अभी मेडिटेशन कैसे करना है, क्यों करना है, ये सारी तो बातें हमने बता दी, लेकिन कुछ रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, जो मेडिटेशन, जिसको भी मैं मेडिटेशन का सिखाता हूँ, उसका लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगा। कुछ मेरे रिलेटिव्स ही है, उन्होंने ही मुझे अभी कुछ टाइम पहले, 2-3 महीने पहले ही पूछा था कि भाई ये मुझे मेडिटेशन करना है। तो सिंपल ये चीज़, जो आंखें बंद करनी है, बैठना है, सांसों पे ध्यान देना, ये चीज़ बहुत ही सिंपल है, कोई भी पर्सन कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसमें उनको उतना पढ़ा लिखा या फिर उनका उतना एजुकेशन होना चाहिए। कोई भी गांव का बच्चा हो या बूढ़ा हो या कोई भी पर्सन, हर एक इंसान जो धरती पर रहने वाला है, वो हर एक इंसान मेडिटेशन कर सकता है। उसके मेडिटेशन के साथ कोई भी रिलीजन का कोई वो रिलेशन नहीं है, कोई भी बाउंड्री रिलीजन नहीं है। यस वो कर सकता है। क्योंकि कुछ लोगों को क्या रहता है कि भाई आप ऐसा हिंदुइज्म में मेडिटेशन, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने मेरे कुछ रिलेटिव्स को सिखाया, उन्होंने सामने से बोला कि भाई मुझे ये करना है। क्यों करना है? क्योंकि उन्होंने यूट्यूब पर और बहुत सारी जगह पर देखा कि भाई मेडिटेशन से ऐसे बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, और उनको पता था कि मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो फिर मैंने उनको बताया कि आप ऐसे ऐसे करो। उस पर्सन को डायबिटीज थी, और वो सुबह उठ के टीवी और यूट्यूब में देख के जो स्वामी रामदेव जी के जो योगासन और प्राणायाम होते वो करते थे, और उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिला था योगासन और प्राणायाम से। लेकिन वो बोलते थे कि ये मैं कर रहा हूँ, लेकिन इतना कुछ मुझे एनर्जी नहीं मिली, इतना कुछ मजा नहीं आ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको मैंने आनापानासती मेडिटेशन करना सिखा दिया। उन्होंने स्टार्ट किया, और कुछ ही दिनों में उसका जो डायबिटीज का जो था वो एकदम नॉर्मल हो गया। मतलब अगर जो उसकी जो रेगुलर डायबिटीज का जो रिपोर्ट होता था तो 400, 450, 490 इतना होता था, और दवाई लेने के साथ साथ। और फिर मेडिटेशन करने के बाद विदिन 15 to 20 डेज में उसका क्या हो गया कि वो जो उसका डायबिटीज़ का लेवल था वो नॉर्मल हो गया। मतलब 120 to 150 और 180 इतना नॉर्मल हो गया। और पूरा दिन, उसने ये बोला कि पूरा दिन वो एनर्जेटिक फील कर रहा है। और डॉक्टर भी हैरान है कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। दवाई खाने के बाद या फिर इंसुलिन लेने के बाद भी इतने रिपोर्ट्स इतने अच्छे नहीं आते हैं। तो ये उनको बिलीफ हुआ यस कि ये मेडिटेशन से हुआ है। ये उनको रिजल्ट क्यों मिला? क्योंकि उसको अंदर से लगा कि मुझे करना है। अगर मैं उसको जाके बोलता कि भाई आप मेडिटेशन करो, आपसे बेनिफिट हो जाएगा, तो उतना उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। उनको अंदर से वो इंस्पिरेशन मिला कि यस मुझे करना है। अंदर से उसको कनेक्शन हुआ कि यस मुझे मेडिटेशन करना चाहिए। तो उन्होंने अपने आप यूट्यूब पे और टीवी में देख के मेडिटेशन, योगासनास और प्राणायाम स्टार्ट कर दिया। तो ये है। और एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर बहुत सारे मेडिटेशन के अलग अलग टाइप्स है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो सब गलत टाइप है। वो जो भी मास्टर या फिर जो भी ऋषि मुनियों ने वो जो भी मेडिटेशन का प्रकार जो भी दिया हुआ है तो वो सही है। लेकिन अगर आपको सही में सीखना है तो किसी आप एक्सपीरियंस वाले बंदे से जाके आप पूछो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहेगी कि आपको उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। प्रैक्टिस, यस, प्रैक्टिस करने से ही वो चीज आएगी। ओके, वन मोर क्वेश्चन दैट आई हैव इज, जैसे हमारे बॉडी में कोशास होते हैं, वी टॉक अबाउट पंच कोशास लाइक विज्ञानमय, अन्नमय एंड ऑल। सो क्या मेडिटेशन के थ्रू हम इन सारे कोशास को टच कर सकते हैं एंड मेडिटेशन के थ्रू अपने माइंड के, बॉडी के डिफरेंट लेवल्स में जा करके खुद को हील कर सकते हैं?
यस, बिल्कुल। हम मेडिटेशन के थ्रू जो ये हमारे कोशास में जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं, उनको हम हील कर सकते हैं, उनको जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं उसको हम रिमूव कर सकते हैं। एंड वन मोर क्वेश्चन इज दैट कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं चैंट करना, तो मंत्र चैंटिंग जैसे कुछ लाइक मंत्र ही सिर्फ चैंट करते जा रहे हैं एंड वी हैव नो अदर थॉट्स, तो क्या ये भी एक मेडिटेशन है कि अगर हम शांति से नहीं भी बैठ रहे हैं, सिर्फ मंत्र चैंट करते जा रहे हैं, सो क्या ये वर्क करता है? हाँ, ये भी एक मेडिटेशन है। देखिए, हमारे जो भी हमारी भारतीय संस्कृति, जो भी हमारा कल्चर है, सनातन संस्कृति, तो उसमें सुबह उठ के मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, यज्ञ करना, मंत्र चैंट करना, ये सारी चीज़ें क्या थी? ये सारी चीज़ें यही थी। अभी का टाइम पे क्या है कि ये अंग्रेज़ों, मतलब यूरोपियन या अमेरिकन कोई बड़े-बड़े कोच, ऑथर, ये यही चीज़ें हमको उसके उसके कोर्सेज़ थ्रू या फिर उसकी बुक के Yes. थ्रू हमको सेल कर रहे हैं। लेकिन ये यही सारी चीज़ें थी। आपने बोला मंत्र वाला पार्ट, तो हम अगर कोई भी मंत्र का जप करते हैं तो वो उस मंत्र का उसका एक एनर्जी होता है, उसका एक फ्रीक्वेंसी होता है। उनसे हमारे बॉडी के हर एक सेल में उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे गायत्री मंत्र है, अगर ऐसा कहा जाता है कि अगर 108 बार 108 दिन तक आप गायत्री मंत्र का चैंट करते हो, पर्टिकुलर उसका जो चैंटिंग का उसका सिस्टम है, ऐसे उसी टाइप से, ऐसे नहीं कि जैसे यूट्यूब पे वीडियो आता है ओम भूर्भुवः स्वः, उस टाइप से नहीं। उसका हर एक श्लोक का हर एक उसका चैंटिंग करने का एक प्रोसेस होता है। उस हिसाब से अगर आप 108 या 108 टाइम और 108 डे तक अगर आप चैंटिंग करोगे गायत्री मंत्र का, तो उससे हमारी जो मेमोरी पावर है, जो हमारी इंटेलिजेंस है, वो बहुत ही तेज हो जाएगी। ये यूट्यूब पर एक सुधीर चौधरी करके न्यूज़ और फैक्ट चेकर एक कोई यूट्यूबर है, उसने वो एक्सपेरिमेंट का उसने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और एंड ये भी मैंने सुना है कि हमारे ब्रेन की जो वेव्स है, जैसे गामा वेव्स होती है, वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है एंड बहुत अलर्ट स्टेट में चला जाता है। यस। जैसे उसका गामा वेव्स और वो जो है ना, उसका मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं ना, तो वो क्या है, देखिए अभी मैं यहाँ से आपके साथ बात कर रहा हूँ और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, पूरे दिन में 70,000 70 to 75,000 या 80,000 थॉट्स हमारे माइंड में 24 आवर्स में आते रहते जाते रहते। तो ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का स्टेट ऑफ माइंड है, उसका ये एक सिचुएशन होता है माइंड का। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे, तो ये जो थॉट्स है, जो 70 to 75,000 या फिर 80,000 जो थॉट्स आते थे 24 आवर्स में, ये धीरे धीरे कम होंगे तो आपके माइंड को स्पेस मिलेगी, वो फ्री हो जाएगा। तो फ्री होगा तो आपको एनर्जेटिक फील होगा, और जैसे जैसे मतलब आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपको अंदर से अच्छे आइडियाज आने लगेंगे, क्रिएटिविटी। अच्छा, मैंने सुना है बहुत बार क्या होता है कि मेडिटेट करते करते लोग स्लीप में चले जाते हैं, सो डू यू हैव एनी सॉल्यूशन फॉर दिस, या फिर क्या ये वो एक ट्रांस स्टेट में चले गए कि अभी भी मेडिटेशन जारी है, या फिर एवरीथिंग इज लाइक लॉस्ट? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आपकी जब हम स्लीप करते हैं, जब हम सोते हैं, तो हमारी बॉडी को जो एनर्जी, मतलब हम रिचार्ज होते हैं। आपने फील किया होगा जब आपके पास एसी वाला कमरा है, या फिर कोई 5 स्टार होटल में आप सोए हुए हो, या फिर आप गांव में खुली छत पे या फिर खेत में खुली जगह पे कहीं पे आप सोए हुए हो, तो दोनों की एनर्जी में फर्क होगा, डिफरेंस होगा। आप चाहे जितना भी 5 स्टार आपके पास होटल का रूम हो, एसी हो अच्छा सा, उसमें आप सोते हो, तो वहाँ पर जो कॉन्शियस एनर्जी होती है, मतलब जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है, तो कुछ जगह पे नहीं होती। जैसे कोई पैक रूम हो गए, जैसे कि ये पैक रूम है, तो यहाँ पर कॉन्शियस एनर्जी नहीं होती, मतलब कि एयर फ्लो नहीं होता। तो उससे क्या होगा, हमको जो ऊर्जा मिलनी है, ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो हम 5 घंटा 6 घंटा सो के तो उठ जाएंगे, लेकिन उतना वो फ्रेश रिचार्ज नहीं होगा, हमें उतना फ्रेश फील नहीं होगा। और आप गांव पे कहीं पे या फिर कोई कहीं पे खुली छत पे आप सोओगे, तो आपको फ्रेश फील होगा। आपका 6 घंटे का नींद है, 4 घंटे में शायद पूरी हो जाएगी। तो सेम चीज मेडिटेशन जब आप करना स्टार्ट करते हो, तो मेडिटेशन से ये भी एक बेनिफिट होता है कि आपकी जो एनर्जी है वो रिचार्ज होने लगती है। सबसे पहले वो ये काम करता है कि आपकी जो नींद है, आप 6 घंटा या 5 घंटा सो रहे हो, लेकिन वो 5 घंटे में आपने नींद कर ली, लेकिन आपकी एनर्जी रिचार्ज नहीं हो रही है।
तो मेडिटेशन ये भी काम करता है कि आपकी जो ऊर्जा है उसको रिचार्ज करने का सबसे पहले वो काम करेगा। तो बहुत सारे लोगों को ये मैंने भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया हुआ है कि मैं भी कभी-कभी मेडिटेशन में सो जाता हूँ और अभी भी ऐसा कभी बार हो जाता है कि कभी काम ज़्यादा हो या फिर कुछ ऐसा थकान हो तो कभी भी मेडिटेशन में से छोटी सी नींद आ जाती है, ऐसा झोंका लग सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका मेडिटेशन नहीं हुआ, तो इट इज़ ओके, नेचुरली प्रोसेस है। मेडिटेशन में नींद आ जाना और कुछ भी आपको कुछ चीज़ें दिखना या फिर कुछ भी तरह का एक्सपीरियंस होना, तो दैट इज़ अ नेचुरल थिंग्स। इट्स अ प्रोसेस। इट्स अ प्रोसेस, यस। उसको कंप्लीट करना है। थोड़े टाइम आप कंटिन्यू करेंगे तो वो भी जो आपका नींद आने का प्रोसेस है वो भी धीरे-धीरे कम हो जाएगा और फिर क्या होगा कि आपकी जो नींद है जब आप रात को सोते हो तो अभी नींद भी कम हो जाएगी। Yes, absolutely. So बहुत अच्छा लगा इन सारी चीज़ों के बारे में जान करके। There is another episode जो मैं आपके साथ करना चाहती हूँ जो completely focused रहेगा जैसे भारतीय संस्कृति के ऊपर। जैसे इस पॉडकास्ट में हमने मेजरली बात की है मेडिटेशन के ऊपर, एंड नेक्स्ट एक और एपिसोड में करना चाहूंगी आपके साथ जिसमें हम बात करेंगे भारतीय संस्कृति के ऊपर। बट बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट आई वुड लाइक टू नो लाइक रैपिड फायर के तरीके से कि एकदम शॉर्ट में 5 to 6 क्या मेजर बेनिफिट्स हैं, क्यों करना चाहिए मेडिटेशन, वो आप बता दीजिए। मेडिटेशन क्यों करना चाहिए? अगर हम मटेरियलिस्टिक वर्ड से अगर हम उसको देखें तो आपको लाइफ में वो सारी चीजें अचीव करनी है, चाहे सक्सेस हो, मनी हो, नेम फेम हो, तो ये सारी चीजें तो मिलती है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है पीस ऑफ माइंड। आपको अगर अंदर से शांति चाहिए, अंदर से यहाँ से शांति चाहिए तो आप मेडिटेशन स्टार्ट कीजिए। बाकी उसके बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे हेल्थ बेनिफिट हो गया, आपका माइंड का जो भी क्रिएटिविटी है वो आपको ग्रोथ मिलेगा, आपका फर्स्ट हेल्थ हो गया कि आपकी जो उम्र है वो उम्र बढ़ेगी, हमारी उम्र बढ़ेगी मेडिटेशन से, क्योंकि हमारा हर एक सेल मेडिटेशन से वो कंटिन्यूअसली रिचार्ज होता रहेगा और हमारी जो स्किन है वो टोन करेगी, वो स्किन हमारी ग्लो करेगी। मतलब आप हर बार आप एनर्जेटिक रहोगे और आपकी जितनी एज है नंबर वाइज आप उतने दिखोगे नहीं, उतने लगोगे नहीं। ये फर्स्ट बेनिफिट हो गया। सेकंड बेनिफिट आप अगर हम काउंट करें तो जैसे हमारा करियर लाइफ हो गया, तो उसमें हमारा कुछ भी गोल होता है, या स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट का कोई ना कोई गोल होता है एजुकेशन का कि उनको भाई 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं, या फिर कोई भी आप करियर रिलेटेड आप कोई भी गोल ले लो। ये एजुकेशन का मैंने बताया, उस तरीके से प्रोफेशनल में अगर जॉब का किसी का अच्छी जॉब लेने का गोल है, या फिर जॉब में इंक्रीजमेंट करने का है, या फिर बिजनेस का कुछ भी गोल है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे लेवल पे बेनिफिट मिलता है। इन शॉर्ट में वन वर्ड में कहूँ, वन सेंटेंस में कि मेडिटेशन से क्या बेनिफिट होगा कि आप जो सोचोगे वो आपकी लाइफ में होना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली, जो हम सोचते जाएंगे वो घटित होता जाएगा। सो वी विल बी दैट मच कॉन्शियस एंड फोकस्ड। यस। उसके अलावा हमारी सोशल लाइफ है, जैसे हम दुनिया को देखने का जो आपका दृष्टिकोण है, जो नजरिया है, वो नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा और बहुत ही स्ट्रेस फ्री लगता है, काम लगता है, एंड किसी से कोई मतलब खिंचाव नहीं, कुछ ऐसा वो नहीं है। अपने आप शांत, अपने आप को आप शांत फील करोगे। और सबसे बड़ी जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ कि आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी ऐसी सिचुएशन आ जाए, कितने भी भयानक सिचुएशन आ जाए, फिर भी आप स्टेबल रहोगे। अनदर क्या होता है, कोई भी अगर छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो घबराहट होना स्टार्ट हो जाता है और ऐसे मतलब एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब होना स्टार्ट हो जाता है। और मेडिटेशन आप कर रहे हो तो आपको जो भी बड़ी से भी बड़ी प्रॉब्लम आएगी ना, वो छोटी सी मतलब ऐसे एक चींटी जितना लगेगा आपको। इट्स लाइक कि प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने पे फोकस नहीं करेंगे, हम खुद को इवॉल्व कर लेंगे, लाइक प्रॉब्लम से भी बड़े हो जाएंगे विद दैट मेडिटेटिव स्टेट। यस, हम प्रॉब्लम से बड़े हो जाएंगे, राइट। दिस इज अ बिग थिंग। एक और चीज आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगती है, देखिए जो मोटिवेशन होता है ना, कोई भी मोटिवेशनल स्टोरी या फिर जो हम YouTube पे वीडियो देखते हैं, तो वो वीडियो 5 मिनट का, 10 मिनट का वीडियो देख के या फिर कोई ऐसा मोटिवेशनल सॉन्ग सुन के हमको मोटिवेशन मिल जाता है, या फिर कोई मोटिवेशनल सेमिनार हो गया, कोई वेबिनार हो गया, ये सब कुछ अटेंड करके हमारा मोटिवेशन लेवल एक अप हो जाएगा। लेकिन ये कब तक रहेगा?
24 to few 42 hours, minutes, हाँ, few minutes मैक्सिमम एक दिन तक ये मोटिवेशन हाँ, रहेगा। हाँ, तो ये मोटिवेशन आपने कहीं से लिया, आपके लाइफ के अंदर 1-2 दिन तक रहा, लेकिन दूसरी चीज होती है ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो गाय का दूध होता है, दूध से उसमें वो मेरवण करके उसमें दही बनता है, दही के बाद उसमें छाछ बनती है, और जो दही है उसका अलग एक माखन निकलता है। हाँ, तो वो जितना वो पिसते जाता है, मथते जाता है, प्रोसेस होती जाती है, हाँ, माखन निकलता है। उसके बाद उस माखन का प्रोसेस करते हैं, उसको उबालते हैं, तो उसमें घी बनता है, और वो जो घी है वो फाइनल प्रोडक्ट होती है, दैट इज द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। और मेडिटेशन यही है। मेडिटेशन इज नॉट मोटिवेशन। मोटिवेशन अलग चीज है। आपने वीडियो देख लिया या कोई वेबिनार सेमिनार अटेंड कर लिया, 1-2 दिन तक आपके अंदर वो एनर्जी रहेगी, लेकिन फिर आगे क्या करना कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन मेडिटेशन आप करोगे, आपका रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा, और वो रियल ट्रांसफॉर्मेशन लाइक जो गाय के दूध से जो फाइनल प्रोडक्ट जो घी बनता है, तो घी फिर से वो दूध नहीं बन पाएगा। यस, एंड वो हाईली वैल्यूएबल भी रहता है, हाईली वैल्यूएबल। लाइक यहाँ पर गुजरात में गाय का घी है, हाईएस्ट प्राइस कितनी हो सकती है? ज्यादातर जो अमूल का या जो भी अच्छी अच्छी कंपनियों का जो घी पैकेट आता है, जो बॉक्स आते हैं, डब्बे आते हैं, वो 500, 1000, 2000 की प्राइस में मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा फार्म है, गाय का एक ऐसा फार्म है गुजरात में, जो ऐसा गाय का ऐसे मतलब अच्छे से बहुत ही उसका हाइजीनिक करते हैं, प्रोसेस करके 22,000 रुपए का 1 kg वो सेल करते हैं। ओह, सो मच वैल्यूएबल, इतनी वैल्यू। तो ये रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन है। और जैसे ही आपकी लाइफ के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आप खुद एक ट्रांसफॉर्मर बन जाओगे। एग्जैक्टली, हम दूसरे लोगों को भी प्रभावित करने लगेंगे। तब आप रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन बनोगे, और लोग आपको देख के, आपकी स्टोरी सुन के, आपकी लाइफ की स्ट्रगल सुन के लोग अपने आप मोटिवेट होना स्टार्ट करेंगे। तब आपको लोगों को किसी को बोलना नहीं पड़ेगा, मोटिवेशनल स्टोरी नहीं सुनानी पड़ेगी कि भाई ऐसा ऐसा था। लेकिन लोग जो देखेंगे वो सामने से ऑब्जर्व करेंगे कि ये बंदा इतना बदल चुका है। yes. वो आपके जो पर्सनालिटी है उसमें वो अपने आप वो डेवलपमेंट आएगा। आपको कहीं पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लास करने को जाना नहीं पड़ेगा, आपको कहीं पे वो इतना वो नॉलेज लेने को नहीं जाना पड़ेगा। मेडिटेशन से वो एक लेवल का आपके पास वो पूरे ब्रह्मांड का एक्सेस आ जाएगा। जैसे यूनिवर्सल एनर्जी। यस, जो अभी आपने मुझे ये जूम में गूगल मीटिंग का लिंक दिया, तो वो लिंक मेरे पास है, तो मेरे पास ही एक्सेस रहेगा। आप किसी 10 लोगों को शेयर करोगे तो वही इसमें ज्वाइन कर पाएगा। तो सेम ये अगर आप कंटिन्यू अगर आप करते हो, तो वो चांसेस मिल जाता है, एक्सेस, पूरे ब्रह्मांड का एक्सेस आपके पास आ जाता है, और आप लाइफ में जो चाहो कर सकते हो, बन सकते हो। मतलब बहुत पावरफुल है। वही बोलूंगा कि आप जो सोचोगे वही होगा। एब्सोल्युटली। एंड एक और चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि मैंने बहुत बार ये एक्सपीरियंस किया और ये सुना भी है कि जब हम घी बन जाते हैं, लाइक, तो वो आप देखोगे घी पानी में कभी नहीं मिलता, बट दूध पानी में मिल जाता है। सो इट्स लाइक जब हम मेडिटेट करते हैं, हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमें दुनिया से बिल्कुल अलग कर देती है, और दुनिया से बिल्कुल ऊपर उठा देती है। और हम फिर वहाँ की भीड़ से, अब उस क्राउड से मिल नहीं पाते हैं। हम उनसे काफी ऊपर रहते हैं, और हमेशा हम ट्रांसफॉर्म्ड ही रहते हैं, लाइक अलग रहते हैं, चेंज्ड रहते हैं, अपग्रेडेड रहते हैं। वो आपकी सोच ही अलग हो जाएगी। आपको आपका दुनिया का देखने का जो दृष्टिकोण होगा, जो नजरिया होगा, वो भी एकदम अलग लेवल का हो जाता है। एग्जैक्टली। और जब हमारी नजरिया में चेंज आता है तो हमारी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, क्योंकि जो हमें दिखता है हम तो वही करते हैं। तो अगर नजरिए से कुछ डिफरेंट दिख रहा है तो ऑब्वियसली हम कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। सो अगेन ऑल डॉट्स कनेक्टिंग टू मेडिटेशन। यस, अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दीज वैल्यूएबल इनसाइट्स जयदीप सर। बहुत पावरफुल सेशन है, बहुत लोगों को इसकी मदद मिलेगी, क्योंकि जो लोग भी सक्सेस चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, अपनी हेल्थ से रिकवरी चाहते हैं, बैड हेल्थ से, everything is within them, but they are searching it outside. But after this session उन्हें ये पता लग जाएगा कि वो कितने ज्यादा पावरफुल हैं, और अगर वो शांति से बैठकर अपने अंदर की पावर को डिस्कवर करना चाहें तो वो कितना कुछ कर सकते हैं।
क्या कुछ पॉसिबल है उनके लिए? एक थोड़ा सा सरप्राइज जैसा है, आपको बताता हूँ। मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। देखो, ये मेडिटेशन का, ये जहाँ तक मैं क्लासेस वगैरह, सेमिनार सेशंस वगैरह कराता हूँ, तो वहाँ तक ही लिमिटेड है, और वो सारी चीज़ें गुजराती लैंग्वेज में होती है। तो बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आउट ऑफ गुजरात के हैं, तो पर्सनली बोलते हैं कि आप हमें सिखाइए। तो एक टाइम था जब मैं थोड़ा बहुत फ्री रहता था, तब मैं आधा घंटा 1 घंटा बात करके फ़ोन में उसको सिखाता था, ये सब ये करता था। लेकिन अभी के टाइम पे वर्कलोड भी उतना रहता है, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जस्ट कल रात को ही थोड़ा-सा उसके ऊपर मैं वर्कआउट कर रहा था कि एक ऐसे ही, मतलब ऐसा कोई उसमें प्रोफेशनल नहीं, यूट्यूब सीरीज़ स्टार्ट करने का प्लान कर रहा हूँ। जो मतलब व्लॉग टाइप का जो वीडियो होता है ना, उसी में, जैसे अभी मैं यहाँ पे आपके सामने बात कर रहा हूँ, तो कोई वो ऐसा प्रोफेशनलिज्म नहीं है, कोई ऐसा वो फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। जैसे मोस्ट ऑफ जो यूट्यूब में वीडियोस होते हैं, या फिर बड़े-बड़े यूट्यूब के ट्रेनर या फिर कोचेस के वीडियोस होते हैं, तो अच्छा सा एकदम बैकग्राउंड होता है, चमकते-चमकते उसके कपड़े वगैरह होते हैं, फिर एडिटिंग मस्त, उसका एनिमेशन आता है, जो बोलते हैं वो, तो वो ऐसा कुछ नहीं। जैसा जो रियल लाइफ का मेरा एक्सपीरियंस है, और जो मेरी रियल लाइफ जर्नी है, उसका सिंपल, एकदम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में व्लॉग सीरीज स्टार्ट करने का मुझे जस्ट कल ही वो एक इंसाइट आया है। विद इन दिस मंथ एंड उसके ऊपर शायद काम स्टार्ट भी हो जाएगा। Yes. तो वो बहुत ही लोगों को हेल्पफुल रहेगा। So all the best for that, and if you go ahead with that, then just give me the link. I'll give the link in the description. बिल्कुल बिल्कुल, ताकि बाकी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक्सेस कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो पे आने के लिए एंड वैल्यूएबल इनसाइट शेयर करने के लिए। नेक्स्ट हमारा एपिसोड मैं आपके साथ करना चाहूंगी भारतीय संस्कृति के ऊपर एंड द रूट्स ऑफ आवर स्पिरिचुअल टेक्स्ट एंड ग्रंथ्स एंड हाउ दे ट्रांसफॉर्म आवर लाइव्स। सो ऑल द पीपल हु आर वाचिंग टिल दिस पॉइंट, जस्ट सब्सक्राइब सो दैट यू डोंट मिस दैट एपिसोड, ऑलराइट? एंड कमेंट करेंगे सब कोई अपनी अपनी लर्निंग्स इस वीडियो के नीचे, ठीक है, जो भी आप इस पॉडकास्ट से अभी तक सीख पाए हैं। यस जयदीप सर, आपके फाइनल फ्यू वर्ड्स। मैं यही, जो आपका जो नेक्स्ट पॉडकास्ट जो हम सीरीज करेंगे, तो उसमें हर एक चीज जो हमारा स्पिरिचुअल साइंस है विथ प्रूफ, कि कौन से उपनिषद में या फिर कौन से हमारे वेदास या फिर पुराण में, कौन से ग्रंथ में, कौन से श्लोक में, कहाँ पर वो लिखा हुआ है, उसका क्या साइंटिफिक मीनिंग है, वो सारी चीजें हम विथ प्रूफ एक्सप्लेन करेंगे। सो एक्साइटेड फॉर दैट। सो बहुत मजा आया जयदीप सर पॉडकास्ट करके। यस, आपने हमें इनविटेशन दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, यू आर एक्चुअली आवर रजिस्टर्ड मेंबर। मैंने आज चेक किया, आपने ऑलरेडी हमारे यहाँ shubhvardhan.com में रजिस्टर कर रखा है, क्योंकि हम मदद करें एक्सपर्ट्स की, ताकि वो अपने एक्सपर्टीज को ऑनलाइन और ज्यादा लोगों तक लेके जा पाए एंड अपने कोर के साथ, लाइक उनकी ओरिजिनलिटी के साथ लेके जा पाए। सो आप ऑलरेडी हमारे रजिस्टर्ड मेंबर है। अगर आप देखोगे आपको ऑलरेडी मैसेजेस भी जा चुके हैं, आप व्हाट्सएप अगर चेक करोगे तो, ठीक है। सो बहुत मजा आया, हमें डिस्कवर हुआ कि अच्छा हमारा पहले से भी एक रिलेशन है। You were already in our community. So बहुत मजा आया पॉडकास्ट करके। Yes, मुझे भी। All the best. Yeah, thank you.